हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। फैसल खान साहब, आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप बताइए। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। क्या मोमिन है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, किस वजह से आप मोमिन है? किस वजह से मोमिन है? समझे हैं, पढ़े हैं, इसलिए मोमिन है। ये बेस्ट सवाल है। कोई दो चार वजह बताइए। भाई पढ़े हैं, समझे, इसलिए मोमिन है। ऐसा थोड़ी है मेरा बाप मुसलमान है, मेरा मुसलमान है तो हम मुसलमान। तो बाप मुसलमान, उसके मतलब आप भी मुसलमान रह जाओगे? क्या पढ़े आप? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है कि बाप मुसलमान है तो मैं पहले समझा हूँ मुसलमान को, इस्लाम को समझा हूँ, उसके बाद मैं मुसलमान हूँ। तो क्या अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, आप क्या करोगे? किसको पुकारोगे? किसको पुकारोगे? पहले उसका हल ढूंढेंगे खुद से। ना कोई भी मदद चाहिए आपको या कुछ चीज चाहिए तो आप वो किससे मांगोगे? भाई मदद किससे मांगेंगे? इंसान को अपने ऊपर डिपेंड होना चाहिए। किससे क्या मदद मांगेंगे? जब कुछ नहीं फिर अल्लाह के आगे हाथ फैलाएंगे। मतलब अल्लाह जब ही कोई देता साथ है। नहीं देगा तो फिर है ना, जब दुनिया साथ छोड़ देती फिर तो अल्लाह ही साथ देने वाला है ना भाई। अल्लाह बैकअप और प्लान है ना, दुनिया इसका मतलब है अल्लाह बैकअप प्लान है। हाँ, ओके तो बैकअप के लिए अल्लाह है। बैकअप के लिए अल्लाह। भाई अल्लाह ने कभी कुछ बात दिया करना, आपको बात आपको? करो, ये हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। अच्छा नहीं, है? सॉरी फैसल भाई, ऐसे आप फ्री थिंकर साहब से बात करिए। ऐसे कुछ दिया अभी तक अल्लाह ने आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी सेहत दी है, अच्छी नौकरी दी है, और क्या चाहिए? और तो हर इंसान को दिया है। हाँ फिर ये तो अच्छी सेहत सिर्फ आपके नहीं ना, वो तो हर इंसान की अच्छी सेहत है। जो अच्छा रहता है उसका भाई सेहत अच्छा वो ही। बात तो है, वो बात तो सही है, आपकी बात सही है। जो इंसान अच्छा हाँ रहेगा उसकी सेहत अच्छी रहेगी। अब साहिल भाई को देख लो, माशाल्लाह कितनी अच्छी सेहत है। हाँ। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। पहले नजर तो लगा अगर रहे आप आपको अगर कुछ करना, कोई काम करना होता है तो आप उसके आगे क्या लगाते हैं? इंशाल्लाह। या कुछ जी भी मांगना होता है इंशाल्लाह। तो अल्लाह से ही मांगते हैं कि नहीं? अच्छा, जवाब भी खुद ही दे रहा है, पहले जवाब भी खुद ही दे रहा है। हाँ। पर्चा लीक करके सवाल कर रहा है, पर्चा भी नहीं लीक कर रहा है नहीं, सवाल हर में। चीज जब अल्लाह से होते है तो मुझे एक चीज समझ नहीं आ रहा है। फिर कोई जब हमारे नबी एक मुसीबत में पड़े तब अली को क्यों बुलाया? उस टाइम अल्लाह को क्यों नहीं बुलाए? ओए होए 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 होए, अरे बाप बाप रे बाप, बहुत डीप थिंकिंग कर रही फ्री थिंकर ने। क्या पॉइंट लेके आ रहा। हम लोग क्या एक्स मुस्लिम बनेंगे यार? वेरी गुड फ्री थिंकर। हम लोग क्या रे एक्स मुस्लिम बनेगा यार? ये तो असल एक्स मुस्लिम तो अपना फ्री थिंकर भाई है। हाँ फ्री थिंकर, पूछो। हाँ क्या पूछ रहे थे भाई? मैं ये कह रहा हूँ कुछ भी करना है तो हम तो ये नहीं कह सकते कि हम कल ये करेंगे, आधा घंटा पहले वो करेंगे। वो कहा तो बहुत बड़ा गुनाह है। हमको ये कहना चाहिए इंशाल्लाह हम कल वो काम करेंगे। या कोई भी मुसीबत में कुछ भी परेशानी है तो उसके लिए अल्लाह को बुलाना चाहिए। लेकिन प्रॉफिट जब दो प्रॉब्लम में आए तो उस टाइम अल्लाह के सिवा उन्होंने अली को क्यों बुलाए? और ये अली ने कौन जाके थिंकर जान भी भाई बोल रहा है? बचाया। कौन बोल रहा है? हाँ, कोई अली भी को बोल क्यों रहा है बुलाया? अभी अली मैं। को क्यों बुलाया? अली को क्यों बुलाया? हाँ, वही अली पूछ को रहा क्यों बुलाया? अल्लाह को भाई तू बुलाना तो चाहिए अभी था। मोमिन था, कैसे तू भी इनकी तरफ से हो गया क्या? नहीं अभी मैं 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए। है। रोल प्ले नहीं कर रहा है, नहीं रोल भाई, प्ले कर एक रहा है। सेकंड, तू तो मोमिन था ना मेरे भाई, कैसे पलटी हाँ मार गया? तू मोमिन ही जल्दी हूँ पलटी मैं, सिर्फ मारेगा? 5 मिनट के लिए नास्तिक बने, 5 मिनट के लिए। भाई भाई सुन मेरा भाई, पहले ना तू अपनी हाँ हिंदी या उर्दू सुधार, ठीक है? नहीं, हिंदी और उर्दू सब कुछ मेरा सही है। अभी बताइए, मैं थोड़ा नहीं उर्दू अभी नहीं सीखने सवाल में का नहीं लगूंगा, जवाब नहीं दो सही आप। आ सही है। जाएगा। हाँ फैसल भाई भाई, ये इसके गलत सवाल का तरीका है। जवाब मैं क्या दूं अभी? जो बंदा 5 मिनट में अपना ईमान बदल रहा है उसकी बात का क्या जवाब दूंगा? नहीं अभी नहीं सुनो, लेकिन मैं पांच सवाल मिनट के लिए वैलिड है जैसे ना। कि नास्तिक बने हैं जंगे खैबर में, जब प्रॉफिट नहीं बड़े भाई, बड़े मैं हौसला तुम्हारी के बात जो का यहूदी जवाब को देख नहीं दे के सकता मेरे डर भाई। गए तो अली के बुलाए। दूसरे दफा जब भी प्रॉफिट के जो भी सहाबी वगैरह भाग गए, वो अकेले पड़ गए तो या अली मदद अली क्यों चिल्ला रहा था? उस टाइम अल्लाह को बुलाना चाहिए था, फरिश्ता को बुलाना चाहिए था। लेकिन जो भी हजरत बिलाल खजूर के पैर में चढ़ के देख रहा था नबी भाग रहा है, तो उस टाइम सलमान फारसी वहां था, तो उन्होंने जल्दी अली को रजी अल्लाह तआला को भेजा और उन्होंने जाके जान बचा लिया है कि नहीं?
लेकिन ऐसा वक्त में तो भाई अल्लाह को पहले बुलाना एक चाहिए बार था तुम ना। बोलो कि तुम मोमिन नहीं हो, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। मैं सिर्फ 5 तुम मिनट के लिए नास्तिक ये हूँ, बाद कबूल में मुंह ना बदल जाऊंगा। ना बेस्ट ना लाइन है ना 5 मिनट के लिए। नहीं नहीं, गलत बात, गलत रोल बात। प्ले हो रहा है, रोल प्लेइंग गेम हो रही है यार, रोल प्लेइंग गेम हो रही है। अभी मैं मुसलमान बन नहीं, जाऊंगा अभी थोड़ी देर ये में। ये अल्लाह ने बंदा फ्री बोल विल दे दिया कि है, हाँ मैं कुछ भी हम मुसलमान नहीं हूँ, मैं सोचेंगे। सवाल कैसे जवाब अभी दूं? जो फरिश्ता बैठे हैं मेरे लेफ्ट बाजू में शोल्डर में, वो मेरा थोड़ा गुनाह लिखेंगे। थोड़ी देर पहले मैं फिर मेरा सही काम करूंगा, 5 मिनट बाद फिर भाई वो राइट बिलीव वाले है, वो बिलीव है अच्छे कि हाँ अच्छे फरिश्ते होते हैं मेरा भाई। नेकी लिखेंगे, उसमें क्या है। अच्छी अच्छी बुरी चीजें वो लिखते हैं, वो बिलीव है। हर किसी का भाई तो वो अपने कह अपने रहा है, धर्म पे वो कह हर रहा है कि किसी का उसके बिलीव फरिश्ते होता है। लिखेंगे। और भाई वो ये कह रहा है उसके फरिश्ते लिखेंगे, तुम्हें टेंशन क्या है? उसके फरिश्तों को लिखने दो, बुरा हुआ। नहीं तुम जवाब नहीं, दो। ये पहले कबूल करे कि ये आप लोग का ही बंदा है, तब फिर मैं इसके सवाल का जवाब दूंगा। नहीं, बात वो तो वो पक्का यही है। मोमिन देखो है, मैं पक्का 5 मिनट मोमिन के है। लिए 5 मिनट 5 के लिए बस मिनट के पार्टी लिए मैं बदली। सिर्फ नहीं मैं नहीं, कास्टिक बन गया अभी हूँ। अभी मैं डिबेट में था, मैं सुन रहा था इसकी बात, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वड़ा पाव खा रहा था बैठ के। अभी ये क्या कर रहा है? नहीं, वो तो मैं तो देखो हर रिलीजन का सोच समझ के ही, और फाइनली मैं जिस दिन इस्लाम छोड़ूंगा भाई उस दिन तू मेरा अभी नजर ये में बोल कोई रहा है, हर रिलीजन रिलीजन दुनिया की में है बात ही ये तू नहीं। अभी बोल रहा है। मैं साइंस को ही हर मानूंगा, रिलीजन ठीक है। की बात तू अभी बोल रहा है, इसके पहले तू सिर्फ इस्लाम की बात कर रहा था, अब तू नास्तिक हो गया तुरंत 5 मिनट में। 5 मिनट के लिए मैं बल के नास्तिक हुआ हूँ, उसके बाद तो मैं तौबा करके नहीं फिर मुस्लिम बन क्यों जाऊंगा। ऐसे? तू मोमिन ही नहीं है तौबा ना करके भाई, कलमा पढ़ लूंगा, वापस तू से मोमिन प्रीतिंग है कर। ही नहीं है वापस कलमा पढ़ के भाई। सही हो जाऊंगा। अभी भाई थोड़ा तू बहुत तो मोमिन नहीं मैं है बाहर निकल के देखना चाहिए ना, क्या वो अलग जिंदगी, वो नास्तिक बनने का क्या मतलब, उसमें कितना फ्रीडम मिलता है, भाई। वो भी थोड़ा देखो, सोचना एक चाहिए। एक एक चीज समझो, ठीक है? इंसान की बातचीत से पता चल जाता है, ठीक है ना, कि वो बंदा कैसा है। मैं तुमको नोटिस कर रहा था, मुझे पक्का लगा कि तू नास्तिक ही है, बस खाली ऐसे बैठा यहाँ पब्लिक को कुटिया बना रहा है। नहीं, अभी तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, एक ही पॉइंट गाली पड़ बोलूंगा गई कि बेचारे मैं को यार, 5 प्रीति मिनट के लिए आया हूँ, ठीक है, कोई नहीं। लेकिन आपको एक सवाल किया, उसका पहले जवाब नहीं दे पाए। पहले तो तू अपनी हिंदी सही कर भाई, बड़ा मसला ये है तेरी हिंदी सही नहीं तो होती। फिर इंग्लिश में बोल लो, वो सही हो जाएगा। इंग्लिश मुझे नहीं आती, अरबी में बात करते हो। चल क्या फालिया सदीक, हाँ, अरबी बोल लो या क्या फालिया सदीक, बस शुक्रन सखड़ा शुक्रन मुतुकी हबीबी। एकड़ो कैसा अरे माँ, फ्री इल्लू थिंकर तो अंदर सफलो का का निकला मिलता यार। हरी। ओ बाप रे भाई बाप। सब लोग बोलोगे नहीं समझ में If आएगा you ये क्या don't know, बोल if रहा you don't know the Arabic and Hindi, no problem. You can talk with me in है। English, and I debate with you. Yeah, in ओहो English. No ओए issue. होए होए अरे होए। वाह भाई, तो ओए मल्टी होए। लिंगुआ गुलाब, निकला। फ्री भाई थिंकर चलो के भाई, गुलाब चैट में गुलाब। फ्री चलो थिंकर के भाई, नाम से गुलाब चलो भेजो भाई, गुलाब भेजो फ्री चलो थिंकर के लिए। चलो अच्छी बात है, आप लोग को एक साथी और मिल गया माशाल्लाह। अरे लेकिन इसको भाई अरबी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, सब आती है भाई। ये तो अरे छुपा बंगाली रुस्तम आती निकला है, एकदम। हिंदी आती है। भाई साहिल को याद है एक दिन फ्री थिंकर ने बोला था, जिस दिन अपने असली रूप से आ जाऊंगा तुम सब चौंक जाओगे। हाय 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 ये था असली हाय। रूप फ्री थिंकर। चलो भाई कोई नहीं, थिंकर। देखो साहिल भाई, मैं एक चीज क्लियर कर दो। अभी मैं 5 मिनट के लिए नास्तिक बना, मैं एक सच्चा मोमिन हूँ। और आपने जो चीज ये मुझे बताया था, बस करो, मुंह जो तक चीज गए बताया था कुछ दिन पहले, वो आपने ऐसा ला हंसते हौला खेलते वला बोले थे। कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल ठीक है, अज़ीम। अरे लेकिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। अरे फ्री थिंकर, पहले इनसे सवालों के जवाब तो ले लो, उसके बाद फिर मोमिन बन जाना। अभी अभी फिर से मुर्तद बनो। ओ इब्लिसी मिन कुल्ली शैइन फल शैतान। हां बोलो। आपने जवाब नहीं दिया, क्या हुआ? भाई तुम्हारी बात का जवाब नहीं दूंगा मेरे भाई, काहे पे टाइम वेस्ट कर रहे हो? बोल दो कि हाँ मैं मुसलमान नहीं हूँ, फिर बाद मैं एक्स मुस्लिम हूँ, बोल दो सीधा सीधा, क्या मुश्किल है? बोल दो कि मैं प्रीतिंकर बोल दे यार, मुसलमान फिर हूँ। तौबा कर ले यार, एक बार बोल दे। 2 मिनट के लिए चलो मैं फिर से नास्तिक बना हूँ, आप बात करो कुछ भी। नहीं 2 मिनट वाला नहीं, परमानेंट बनो। नहीं, परमानेंट हो, मैं सोचूंगा, मैं रिसर्च करूंगा, नहीं। सबसे बातचीत करूंगा। जिस दिन चालू है, मुझे कोई चालू है। डिबेट में हर सवाल का जवाब दे देगा, उस दिन तो मैं वहां से भी हट जाऊंगा। उससे पहले भी मैं कोई और जगह था, उस जगह से इस जगह आया, यहाँ से भी नहीं कोई और भाई जा नहीं, सकता है, वो कोई वो नहीं नहीं है। भाई तुम्हारी ऐसे बात का जवाब नहीं दूंगा, सॉरी। इंसान तुम है, पूरी तरह सोचने से के जब लिए खारिज फ्री हो है। जाओगे, जब ईमान से हाँ, पूरी तरह खारिज हो जाओगे, उसके बाद बोलना, जो सवाल पूछो उसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। यानी कि अभी ईमान नहीं से दूंगा। खारिज हुए, अच्छा साहिल की बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ। ईमान से खारिज हुए बगैर सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, ईमान में रहते हुए मिलेगा नहीं, खारिज हुए तो कत्ल कर दिया जाएगा। यार ये क्या ईमान है यार, क्या क्या दीन नहीं है यार ये? क्या, नहीं क्यों कत्ल कर दिया जाएगा भाई? न जाने कितने अच्छा। ऐसे हैं जो खारिज हुए पड़े हैं। फैसल भाई मेरी एक बात सुनो। आपके हिसाब से जो बताइए। बंदा फ्री थिंकर जैसा काम करे वो मोमिन हो सकता है? जैसे अभी ये काम कर रही है, मोमिन तो जरा सा हाँ। भी कहीं से नहीं रह जाएंगे। तो खत्म ना, आप भी फिर अभी नहीं है, उनके आप भी सवालों का मोमिन नहीं है। तो इनके सवालों का जवाब दे दो। अभी मोमिन नहीं है ये वो, अभी अपने जवाब दो। मुंह से कह देना कि आज के बाद मैं मोमिन नहीं हूँ, बात खत्म। ठीक है,
फ्री बस थिंकर सवाल भाई का बोल जवाब दो, दे आज देंगे। के बाद से मैं मोमिन नहीं हूँ, बाद में तौबा कर लेना। नहीं, ये बात गलत है, फिर इसी जगह आके इनको मैं पकड़ूंगा, फिर इनकी मैं इज्जत उतार दूंगा कायदे से। अगर ये दोबारा देखो अभी इस समय 2-4 या 5 मिनट के लिए मैं नास्तिक बन सकता हूँ, लेकिन जब परमानेंटली अगर मुझे ऐसा कोई डिबेट में यार तू मैं जिस क्या दिन हार बंदा मान है भाई, लूंगा तू और क्या मुझे बंदा है सच में मेरे भाई, लगेगा गलत है, उस दिन मैं परमानेंटली तू अगर बना भी तू होगी वो बता तू के तू बनूंगा। क्या बंदा है अच्छा मेरे समझ में नहीं आ रहा है। 5 मैं मिनट के लिए मैं 5 मिनट, ये क्या बात है? फैसल भाई एक छोड़ो मिनट, रहने दो यार। मैं एक चीज अभी अनाउंस ऐसा कर नहीं दूं। हो, हम क्या एक देखो मिनट, फ्री आप भी थिंकर क्या अभी भाई, इस्लामिक डायरी में फ्री काम तो थिंकर नहीं रुक कर रहे, जाओ। ऑनलाइन आ रहे, बात कर रहे हैं। अल्लाह ने पाक अरे कुरान में बार बार बताया फ्री ऐसा जगह थिंकर में मत भाई, जाया करो जहाँ दिन के खिलाफ बात होता है, फिर आप क्यों आए इधर? फ्री थिंकर भाई भाई थोड़ा सुन रुक लो जाओ। फ्री थिंकर। अरे थोड़ा रुको यार, फ्री थिंकर भाई, फैसल भाई रुक जाओ, मैंने दोनों को म्यूट किया। मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। जिस दिन फ्री थिंकर एक्स मुस्लिम बन गया, और भले से कुछ भी बने हो, वो नास्तिक बन जाए, पक्का नास्तिक, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि फ्री थिंकर अभी इसके बाद वाला स्टेप जो है फ्री थिंकर का, वो श्योर शॉट नास्तिक बनने वाला है। जिस दिन फ्री थिंकर एक्स मुस्लिम बन गया, नास्तिक बने, क्रिश्चियन बने, कुछ भी बने, अगर वो एक्स मुस्लिम मूवमेंट चलाने चाहेगा, मैं उसके चैनल को हमेशा प्रमोट करूंगा, और मेरी ये जिम्मेदारी रहेगी कि फ्री थिंकर के चैनल को एटलीस्ट 1 मंथ के अंदर 10,000 सब्सक्राइबर मिले। अगर फ्री थिंकर परमानेंट, लेकिन ये 5 मिनट वाला नहीं, पूरा सोच समझ के उसको लग जाए गलत है, उसके बाद अगर वो एक्स मुस्लिम बन जाता है, नास्तिक बन जाता है, तो हम उसके चैनल को प्रमोट करेंगे। ये मेरे तरफ से एक अनाउंसमेंट। एडम, आपको कुछ ऐड करना है? सर एब्सोल्युटली डबल, मैं उसके चैनल, अपने चैनल पे उसको बिठा के इतनी अच्छी अच्छी आला डिबेट्स कराऊंगा कि लोग इसके चैनल को ठा ठा करके सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, जबरदस्त। चलो अभी शुरू हो जाओ। फ्री थिंकर को अनम्यूट कर दिया मैंने, और फैसल भाई को भी अनम्यूट कर दिया। साथ में मत बोलो, एक एक करके बोलो। भाई उसका यही तो प्लान है कि उसका चैनल बन जाए, सब्सक्राइबर बढ़ जाए, यही तो वो चाह रहा है। ठीक है, उनके सवालों का जवाब तो दो आप, फ्री थिंकर के। वो पहले बोले तो बोल दे कि हाँ हम इस्लाम से खारिज हो गए, मैं मोमिन नहीं हूँ, बोल दे। हाँ फ्री थिंकर बोलो। नहीं, आपने जो बताया कि मैं इधर चैनल के लिए और ऐसा कुछ चीज के लिए, ये आपका गलत सोच है, क्योंकि मैं उस टाइप का नहीं हूँ जो हकीकत है। ठीक है, यह तो मैं एक अपनी, मुझे फिर इस चीज घुमा में रहा है। इंटरेस्ट है, मैं इसलिए इसे में आता हूँ। और ऐसा चैनल का तो देखो, मैं दिन की काम में लगे रहता हूँ जो हकीकत है। और मेरा पास ऐसा ऐसा चैनल है अभी भी फेसबुक में, जो हमारे ग्रुप है और उसमें फॉलोअर्स है जैसे 3 लाख 4 लाख है, लेकिन मेरा अलावा मेरा बाप को भी नहीं मालूम है मेरा चैनल है, वो दिन ही काम में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा हर चीज में रहता है। और वो जो डिबेट वगैरह होता है, 2008 से 9 से ऐसा हम फेसबुक में ग्रुप होता था, कुरान वर्सेस वेदा या बाइबल, ये सारी चीज में हम डिबेट करते रहते थे रोज 4-4 5-5 घंटा। तो जिसके वजह से मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है, और उसकी वजह से मैं अब इस समय यहाँ आया। और मेरा यूट्यूब में ऑलरेडी चैनल है जो मेरा लाइफ स्टाइल वगैरह मतलब बहुत अच्छा खासा, आप देखोगे तो ऐसा है, मैं एक रोज में 50,000 7,000 रुपया, लाख रुपया खर्चा करता हूँ सिर्फ मेरा 10 मिनट का वीडियो में, आपको प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, क्या तो मजाक कर रहा भाई? हाँ, एक वो दिन बस में मेरा करो, कितना खर्चा लपेटते करता है तू? लपेटते हाथ थक गया मेरा, हाँ लपेटते लपेटते हाथ थक गया। नहीं, एक हाँ, मिनट, एक नहीं मिनट। ये देखो, मैं खुदा फैसल की भाई एक कसम मिनट। खा के कहता हूँ, अभी तक मतलब एक मोमिन जब तक हूँ, मेरा दिल में ईमान है अभी तक, ये ओ सच है। भाई, और तेरी खुदा की कसम को कसम कौन और भरोसा कुरान की करेगा जो कसम खा 5 के मिनट में कहता अपना हूँ, और ईमान जो मैं बदलता बताया है। सच है। ठीक है, अरे रुको फैसल भाई, एक मिनट, मेरे को जानना है। फ्री थिंकर दिन में कितना रुपया खर्चा करता है तू? और जैसे कि मेरा कुछ क्लब है और हाँ। हमारे स्पोर्ट्स वगैरह खेल होता है, तो वहाँ पे हम जैसे मोहन बागान कलकत्ता या मुंबई बेंगलुरु, वहाँ के ऐसा जैसे प्लेयर वगैरह आईएसएल का, उससे थोड़ा नीचे लेवल का हमारा क्लब है, उसमें क्रिकेट फुटबॉल सब तू खेल कितना वगैरह खर्चा रहता है। करता है दिन में, वो बता, तू कितना खर्चा करता है दिन में? हमारा जिस दिन मेरा गेम रहेगा उस दिन तो मेरा को भी ऐसे लाख रुपया 1.5 लाख रुपया जाता है। प्लेयर ओरे वगैरह रे बाहर रे से हम रे हायर रे। मंगाते हैं, एक एक प्लेयर को 10-15 हजार रुपया देते हैं, और हम खेलते हैं, गेम जीतते हैं, चैलेंज रहते हैं हमारा बीच। तो उससे कितना पैसा बनाता है तू? और बनते नहीं, कुछ शौक के लिए, मतलब हमारा चैलेंज है, सामने वाला जीत नहीं पाएगा अरे हमसे। भाई, तो तेरे पास इतना पैसा आता कहाँ से है? करोड़पति का वो तो बेटा है वो क्या तो तू? नहीं नहीं, करोड़पति नहीं है, छोटे मोटे कारोबार, आपको बताया ना, दुबई वगैरह हमारा वो जो परफ्यूम वगैरह जाता है ना, अच्छा 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 अच्छा, समझा समझा, ओके 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 उस ओके। दिन बोले ना आपको, मैं वही कारोबार है। हाँ हाँ हाँ, सही है यार, लाइफ सेटल है एकदम फ्री थिंकर की तो।
और क्या अल्लाह चाहिए के लाइफ हुक्म में? से जो भी है, हाँ लाइफ तो सेटल है, ये बात सही है, लेकिन अब ये सब डिबेट की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम। उस दिन आपने कुछ एक बात मजाक से बोले, तो गांव हाँ, की ये यहाँ की डिबेट मेरा गांव के लोग भी देखते हैं ना। मैंने गलती से ओके, इमाम साहब को एक दिन एक वीडियो फॉरवर्ड किया था, तो उन्होंने हाँ, फिर वो चीज थोड़ा इशू हुए, हमारा सेक्रेटरी प्रेसिडेंट आके हाँ, बातचीत किया और थोड़ा बहुत मुझे बोला उस चीज में ऐसा मत जाया करो, अच्छा नहीं है। हम्म, उसमें मतलब थोड़ा वार्निंग वगैरह मिला है मुझे। और फिर उसके हम्म। बाद आपने एक दिन मजाक से बोल गया कि पीछे से फ्री थिंकर को कुछ पैसा वगैरह मिलते हैं, लेकिन ये आपने इसे मैं कब मजाक से बोला? बोले। मैं और कब बोला? बोले दो तीन दिन पहले एक दिन मजाक से बोले थे। अच्छा, ओके, फिर? हाँ, तो देखो सच ये है, आप लोग नास्तिक बन चुके हैं, मैं अभी तक आस्तिक हूँ, ईमान वाला हूँ, एक मुसलमान हूँ। और हम्म। मुसलमान मैं 2008 में बना, उससे पहले मैं कोई कुछ लेकिन और था, लेकिन ठीक है। अभी तू नास्तिक नास्तिक बन जाएगा फ्री थिंकर तो फिर वो गांव में कैसा रहेगा? सबको मालूम है, तेरा तो कत्ल कर देंगे उधर। मैं कातल, मेरा गांव में तो कोई नहीं कर सकता, कोई उधर बाहर से आके यूपी बिहार से करना है तो करेंगे, गांव में कौन है, सब मुझे सलाम करते उधर। ओ हो, बाप रे बाप। एडम, समझ रहे हो फ्री थिंकर की पहुंच कहाँ तक है? भाई गेम है, मेरा भाई गेम है, मैं तो समझ, मैं डिस्ट्रिक्ट तो कभी में, सोच नहीं सकता था इतनी बड़ी गेम होगी। डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो, बाहर के लोग आके क्या तो कर सकते हैं, वो हो सकता है। हाँ, भाई अरे खेला भाई, हो गया खेला। भाई फ्री ये तो बहुत थिंकर बड़ी तो गेम है एकदम यार, बहुत बड़ी गेम है कड़क यार ये तो। आदमी निकला यार एकदम। कोलकाता में चलो खेला ठीक है, हो कोई गए। नहीं, मैं आपको डायरेक्टली तो मिलने कभी तुम्हें बोलूंगा भी नहीं यार, वो हो भी नहीं सकता, नामुमकिन है, मुझे मालूम है। लेकिन मैं मुंबई जाऊंगा हफ्ता 10 दिन में, वैसा कांटेक्ट में रहेंगे जो भी है, ठीक है। हम्म। और बाकी क्या है ना, ये देखते हैं वक्त के हिसाब से। देखो मैं अभी तक एक ईमान वाला हूँ, मेरा हिसाब से अभी तक इस्लाम सही है। और जो मैं डिबेट वगैरह देखते रहता हूँ, आप लोग जो पॉइंट निकल के लाते हो मैं उसका रिसर्च करता हूँ, फिर उसका सही पॉइंट मुझे मिल जाता है। जिस दिन मुझे एक वैलिड पॉइंट मिलेगा, मैं अटक जाऊंगा, उस दिन मैं नास्तिक बन जाऊंगा, ये मेरा अरे पक्का वादा वाह, है। चलो, इसलिए मैं हर जगह जाता हूँ। हमारी शुभकामना है कि वो पॉइंट तुमको जल्द से जल्द मिले, ताकि तुम जल्द से जल्द नास्तिक बनो। अच्छा, ये तो फैसल साहब, इनके सवाल का जवाब दे सकते हो, नहीं दे सकते हो? नहीं भाई, उनके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। यार मोमिन ये तो बंदा है अपना। ये तो आप करो मतलब सवाल। पहले ही हार गए। ये तो एक्स मुस्लिम बनने से पहले ही, इनकी पहली डिबेट में ही तुम हार चुके हो यार। फ्री जब थिंकर वो भाई हमारे एक्स तो एकदम। मुस्लिम जब वो अच्छा एक्स ठीक है मुस्लिम बन साहिल भाई, जाएगा वो फिर अभी सोचेंगे और इंशाल्लाह। छोड़िए, वो बहस का नहीं करना तो अच्छा है, कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा देखो मैं भी किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता। जिस दिन अगर मुझे सही में गलत लगेगा, मैं नास्तिक बनूंगा, तब कोई भी सामने आएगा तो मैं देखूंगा, लेकिन अभी तक मैं मुसलमान हूँ, इसलिए इस्लाम का डिफेंड करूंगा। और कोई भी आए तो मैं उससे डिबेट करूंगा। जिस दिन मैं हार जाऊंगा। मैं 2 दिन पहले एक उधर समलिया का क्रिश्चियन टीवी में उधर डिबेट हुआ था, तो वो लोग भी उधर लास्ट में निकाल दिया, उल्टा सीधा बोल रहा था, ठीक है। हाँ, सोमालिया तक पहुंच गया भाई। कौन बिना सी भाषा में बात किया था बिना सोमालिया टीवी पे? बिना पेंदी का लोटा ये है ये। काले काले निग्रो है ना, वो इंग्लिश में बोलते हैं। अच्छा, तू इंग्लिश में बात ये किया? पहले एक लेडीज था, एक जेंट्स था, तो थोड़ी देर पहले जैसे आप थे और हमारे प्रीति वुमेन थे, और कुछ देर पहले 5 मिनट बाद उनको समझ आ अच्छा गया, एडम को बुला लिया। फ्री थिंकर हाँ जब तू जाएगा ना दोबारा सोमाली क्रिश्चियन टीवी पे, तो मुझे बुला ले, मैं तेरे हाँ हाँ, साथ एडम जाऊंगा। भाई का सपोर्ट हुआ तो मैं उनका धज्जिया उड़ा दूंगा पूरा। हाँ मुझे नहीं, मैं तेरे साथ जाऊंगा, मैं तेरे साथ मोमिन बन के जाऊंगा वहां पे। हाँ, एडम भाई की तरह सच्चा एक मुझे बंदा मिला था इंडिया तो से, वो अभी उधर कनाडा में नेक्स्ट है। टाइम आ जाएगा ना, नेक्स्ट टाइम आ जाएगा तो मेरा नाम ले ली। हाँ जरूर जरूर भाई, मेरा नाम सुनते ही वो तो जिता देंगे जा। जरूर। उन्हें उन्हें बोल दे कि एडम एडम को बुला लूंगा, नहीं तो वो तुम लोगों को हरा देगा, वो फिर तुझे जिता देंगे। हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं, बातचीत किया अच्छा लगा। अच्छे बुरे का जो ऐसा कुछ नहीं, हम इंसान है और सोच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, अल्लाह ने भी उसका परमिशन दिया, कौन बोलता है कि सोच नहीं सकते, फ्री विल दिया है। और अच्छे बुरा करने के लिए सोचना पड़ता है, बिना सोचे कौन भी अच्छा बुरा करेगा। और कुरान की जो भी 479 वही कहते हैं, फ्री विल है, इंसान गलत कर सकता है, लेकिन गलत करने के लिए उसको सोचना पड़ेगा यार। तो हम सोच सकते हैं, सोचो, मेरे कहने मतलब जिसका भी मन में डाउट है वो आराम से फ्री होके सोचो, 5-10 मिनट के लिए मेरी तरह नास्तिक बनो, सोचो, फिर जो सही है वही फैसला करो। मैं अभी तक पक्का मोमिन हूँ, जिस दिन मुझे लगेगा इस्लाम गलत है, मैं नास्तिक बनूंगा, ठीक अच्छा है। अच्छा अच्छा, फ्री थिंकर, मेरे एक सवाल का जवाब देना। तू 5 मिनट के हाँ। लिए नास्तिक बना दिल से, ठीक है, और तू बाद में फिर से इस्लाम कबूल करने वाला था, उसी हालत में तेरी मौत हो गई, तो क्या करेगा भाई? हाँ, मौत तो इतना जल्दी मैं कैसे भी कलमा पढ़ूंगा, और फिर भी अगर ना पढ़ बिना सका, अगर ना पढ़ सका, फड़क के मर गया फिर। ये हो गया, फिर तो नास्तिक हो गया ये। फिर तो जहन्नम में तो नहीं होऊंगा, क्यों? मतलब थोड़ा लेट में जन्नत में जाऊंगा, वही है, नहीं जल्द तो के जल्द नास्तिक हो जाऊंगा। गया ना। हाँ, नास्तिक एक हुआ, बार तूने कलमा इनकार तो कर दिया हुआ, अल्लाह का। उसके बाद निकल भी गया, फिर भी वो जन्नत जाएगा, लेकिन लेट में जाएगा। ये कहां से ला रहा है भाई तू?
ये हाँ, कहाँ कलमा कहाँ से को ला रहा है ये? वो तो है, कलमा मतलब हम तो लोग है को भी जो जन्नत मिलने वाली है। हाँ साहिल भाई ऐसा ही है ना, जिसने एक क्यों बार भी नहीं कलमा पढ़ा जरूर है वो मिलेगा। जन्नत में जाएगा, थोड़ा मुसलमान देरी से रह जाएगा चुके लेकिन आप क्यों जाएगा नहीं भाई। मिलेगा? इतना जो इबादत किया जिंदगी का, मुसलमान रह चुके, अभी जो भी बाहर आए दिल में क्या है नहीं है, मरने के 1 सेकंड पहले भी क्या होगा कौन मालूम। फिर भी कलमा को नहीं हुआ, फिर भी उसका अल्लाह फैसला करेंगे, लेट से भी सही जन्नत में जाओगे। फैसल भाई, जी भाई। ऐसी है क्या? मतलब अरे ईमान यार, छोड़ने के बाद भी इसकी जन्नत बात मिलेगी सुन क्या? के इसकी बात सुनकर नाचने का मन करने लगता है कभी कभी। भाई फ्री थिंकर का ऐसे मत बोलो, अब मैं उनका फैन हूँ आज से, ऐसे मत बोलो आप उनको। बाप रे भाई आप बाप। फैन हो, आपकी पार्टी ज्वाइन करने वाला तो आप फैन बनो, मैं थोड़ी बनूंगा। भाई आप इतना जेलस क्यों फील कर रहे हो कि वो इस्लाम छोड़ रहे हैं? इसी वजह से आप जेलस फील कर रहे हो उनके फैन से। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्यों जेलसी फील करूंगा भाई, उनका अपना अपनी चॉइस है, वो जो जहाँ चाहे वहाँ जाए, कोई जोर नहीं, जबरदस्ती मैं जो थोड़ी है। बोला वो तो थोड़ा ठीक है, मेरा हमारा क्या हो भाई को मैं एक चीज बता लेता हूँ। आप जाके पाक कुरान की सूरह अल बकरा की आयत नंबर 62 पढ़ लेना, ठीक है? अच्छा, हाँ कुरान पाक कैसे है? हाँ कुरान पाक कैसे है? हाँ ठीक है, नहीं, वो तो वजू किया था कुरान कुरान ना? की पाक नहीं बोला है, पाक कुरान बोला है। पाक कुरान बोला ना, हाँ, कुरान ने वजू किया था? नहीं जैसे होली कुरान उसको ये पाक कुरान ही बोलते हैं ना, नहीं, सेम हाँ तो आपने क्यों है, कहा ना, क्यों क्यों? क्यों क्यों हाँ पाक क्यों है? पाक क्यों है? कैसे है पाक? वो एक पाक चीज है ना, पाकीज़ा हर अल्लाह की यार कलाम देखो, है, इसलिए उसको देखो देखो देखो, पाक जो कहा कागज है जाता ना, है। जो कागज है ना उसका, हाँ लेट्स से वो रिसाइकल पेपर से बना हुआ है, ठीक है? उसके अंदर हाँ, ढेर सारे केमिकल, रिसाइकल पेपर, और पता नहीं क्या कुछ था। वो पाक कैसे है? उसके अंदर लेकिन रिसाइकल पेपर जब में तो जब बेसिकली अल्लाह की गाय का कलाम गोबर भी होता उसमें है। उतरा गया तो ऑटोमेटिकली पाक हो गया। तो गाय के गोबर के ऊपर कलाम लिखा हो तो गाय का गोबर पाक हो जाएगा। नहीं, गोबर में तो लिख नहीं सकते ना, लिखने के लिए कोई ऐसा तो जगह वही ना, चाहिए। गाय के अभी गोबर को फिल्टर करके उसका गत्ता बनता है, जो तुम्हारा पाक कुरान है उसके बाद जो गत्ता है उसमें गाय का गोबर भी शामिल होता है। तो पाक कैसे है? नहीं, गाय की गोबर है या इंसान की या कोई भी गोबर खराब कितना भी चीज हो, हम उसको हाथ में ले सकते हैं, लेकिन वो हाथ हम धो लिया पानी से, वो जो वगैरह कर लिया, पाक हो जाएगा ना ऐसे। हल तो पाक कुरान को धोया कब था? पाक कुरान को तो धोने की जरूरत नहीं, वो अल्लाह की कलाम है, ऑटोमेटिकली वो पाक वही ही है। वही और जो चीज से हाँ जो कागज वगैरह हो उसमें ऐसे बनाया गया वही ना, वो भी केमिकल वगैरह, वैसे खराब चीज तो होगा नहीं, सब अच्छा है। सब अच्छा क्या है। गुंडा बनेगा रे तू? यार तू एक्स मुस्लिम ही अच्छा है, मुसलमान हो के तेरी लॉजिक खराब हो जाती है बहुत ज्यादा। हाँ सही बोला, सही बोला। हाँ ये बात एकदम परफेक्ट पते की बोली एडम ने। ये जब नॉन मुस्लिम रहता है तो मस्त एकदम लॉजिकल बातें करता है, ये जैसे ही मुसलमान बनता है पूरी लॉजिक खत्म, नहीं, जब अल्लाह की सत्यानाश। कलाम है उसमें और नापाक कैसे हो सकते हैं? होली कुरान पाक कुरान वही ना, वही तो नहीं सभी तो वही तो कहते कह हैं, रहा और हूँ, वही कुरान है। पाक कैसे है जबकि वो गोबर से बना है? नहीं, गोबर से अल्लाह की कलाम वो पाक है, ऑटोमेटिकली पाक है, वो तो अल्लाह कहीं का भी कुरान रहेगा वो पाक कलाम ही है। गोबर के ऊपर लिखा हुआ है ना? हाँ, ये गोबर क्या, वो तो मामूली चीज है ना अल्लाह के सामने, वो तो अल्लाह के हुक्म से ये तो जानवर भी गोबर है, पाक है? गोबर भी है, हर चीज है ना। तो गोबर पाक है? हमारे लिए गोबर नापाक होगा, लेकिन अल्लाह के सामने ये कुछ नहीं, क्योंकि अल्लाह ने वो चीज को बनाया ना। अल्लाह क्या गोबर से वजू करता है? हर एक चीज अल्लाह अल्लाह के सामने मतलब उनको काम अरे के लिए पैदा किया, जरूरत है उसके हिसाब से वो चीज दुनिया में पैदा किया ना। नहीं अभी तुम उस दिन बोले क्या, अल्लाह के पे अरे उधर अल्लाह जहन्नम के में हुक्म से जाएगा। गाय गोबर देती है भाई, हाँ अल्लाह के हुक्म से गाय हाँ, गोबर देती है। तो ओ अल्लाह भाई, अब जहन्नम भी मैं भी अल्लाह को बोलता या हूँ इसको, सलाम आप लोग करेंगे ना अपने साथ ऐसे। शामिल करो जल्द से जल्द। हाँ तो वो नहीं नहीं, वो भाई बोले कि एक सवाल का जवाब नहीं दिया, तो अच्छा ठीक है, मुझे दूसरा सवाल का जवाब दो अभी। शामिल हो गया मैं और भड़क पास में गया, उसके फ्री लिए। थिंकर भड़क गया। हाँ, पूछ फ्री अल्लाह थिंकर ने पूछ। क्यों कहा अल्लाह ने क्यों कहा अरबिक नबी को छोड़ के जो दूसरे नबी को मानते हैं, ईसा हो या मूसा हो, और जन्नत में जाएगा, अल्लाह उनके साथ अच्छा करेंगे, कुरान में क्यों बताया ये भाई चीज? जो अहले किताब होगा वो तो लास्ट लास्ट में जाएगा इंशाल्लाह। जो हाँ, अल्लाह का अभी नहीं इनकार नहीं बताया, करता, उसके साथ नबी का सत्यान इनकार भी है, किया है यानी ना, गिन के सारे अल्लाह का इनकार लोग हो ही उनको भी गया। बताया गया। क्या चीज? जैसे ईसा मूसा सबियान जितने भी है वो सारे, जैसे मतलब पहले के प्रॉफिट को मानते थे ना, हाँ वो सारे लोग के साथ अल्लाह अच्छे सलूक करेंगे, ये क्यों बताया? अरबी नबी पर हमारे मोहम्मद साहब को ना माने तो भी अच्छे करेंगे, तो ये क्यों भाई बताया? उसने अल्लाह का इनकार नहीं ना किया, अल्लाह को अब माना है, नहीं, नहीं माना। नबी का एडम एडम इनकार मानते हो? किया है ना। एडम अल्लाह को मानते हो? नहीं, हाँ, एडम भी तो ईसा नबी को मानते, लेकिन एडम को नहीं, अल्लाह को नहीं मानता। ठीक है, वो उनकी चॉइस है, पहले तो वो अल्लाह को मानते थे ना, नहीं बाद में मानता। इनकार किया, हाँ नबी का इनकार किया, अल्लाह का ना इनकार ना नहीं ना, ना अल्लाह किया का है। इनकार किया, 100% अल्लाह का इनकार किया।
और फिर तब ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या मानते हो? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या मानते हो? कुछ भी नहीं, फेक। तो फिर कैसे कि ईसाई बने तुम? वो वाला ईसा को मैं मानता ही नहीं ना। ईसाई तुम लोग कहते हो, मैं तो नहीं मानता ईसा को। ईसा तो फेक है। कुरान फैसल ने भाई फेक भी आवाज निकाली। कंफ्यूज हो गए। कुरान ने फेक ईसा है। वो फेक ईसा मैं मानता ही नहीं, अल्लाह भी नहीं मानता। मैं तो मतलब स्पेशली आपको फ्लोर, कहने मैंने का तो ना मतलब है वो कुरान फेक है? जो घर के बाहर रखते हैं ना फ्लोर मैट, मैंने स्पेशली उस पे प्रिंट करवा रहा हूँ। मतलब आपका कहने का मतलब है कुरान फेक है? एब्सोल्युटली मोहम्मद की इजाद है। मतलब 180 करोड़ लोग जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं वो फेक है? अरे मोहम्मद की इजाद है, बता तो दिया कि 180 लिख के नहीं, दूं। 220 हो गए अभी, हाँ 2022 का 220। रिपोर्ट है तो हाँ, देखो सर क्या ये लिख के मोमिन दूं? भाई लिख के दूं? नहीं, लेकिन नहीं, लेकिन यही सवाल सुनो, सुनो मेरी बात सुनो, ये देखो, यही सवाल तुम अपने आप से करो कि इस्लाम के हिसाब से जो 220 है, ठीक है, सिर्फ वही सही है, वही ऑथेंटिक है, वही जेन्युइन है, और इसके अलावा जो बाकी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, वो पूरी फेक है। भाई ये तो ये हर मजहब कहता है कि हम अच्छे, हम सच्चे हैं। हर मजहब तो ये कहता है। तो तो मैं इसमें यही गलत कह, क्या है? नहीं हम नहीं, फेक हो, चाहे वो हो, चाहे हम हो, चाहे यहूदी हो, एग्जैक्टली, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, हर तो ये आदमी अपने लॉजिक अपने लाने की भाई को जरूरत नहीं ना बिलीव थी। कर रहा है। तो ये लॉजिक तो लाने की जरूरत नहीं ना थी कि 220 हाँ, तो मिलियन देख रहे हैं। ये लॉजिक स्टूपिड हाँ, लॉजिक है ना। ओ तो ये मेरे लॉजिक क्यों दे रहे भाई, हो? ये बिलीव होता है इंसान का। अपने तक रखो ना। ये लॉजिक क्यों दे रहे हो? 220 मिलियन माने तो फेक नहीं तो है। मतलब लॉजिक सब अपने अपने लॉजिक धर्म ही का गलत थी प्रचार करता है, कौन है वहां सीमित रह गया बताओ? यार। इस हर कोई लॉजिक में प्रचार मर कर गए रहा ना है। तुम। तुमने लॉजिक गलत दी है ना। भाई लॉज अपने 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 मजहब का हर कोई प्रचार कर रहा है, ठीक है, हर कोई अरे एडवर्टाइजमेंट करता है। वो ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन तुम जब ये बोलते हो ना कि 2,20,000 दो नहीं कितने भाई, 2 बिलियन, 2 बिलियन लोग जो है वो इस्लाम फॉलो करते हैं, तो आप इसको फेक कैसे कह सकते हो? यहाँ पे प्रॉब्लम, ये तुम्हारे लॉजिक में प्रॉब्लम है। इसका दरअसल ऐसे मतलब करते ये है कहने की, जो बाकी 220 अगर वो 2 अरब लोग है तो वो मुस्लिम है, और बाकी जो 6 अरब वो मतलब एक्स मुस्लिम है पूरे के पूरे। नॉन मुस्लिम है, ये कह रहा हूँ। हाँ वही। हम्म। चलो छोड़ो, अभी मेरा दिल में सिर्फ एक ही सवाल है, उसका जवाब कभी मुझे अभी भी दे सकते हो तो देना। मुझे वही वही थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। उस दिन भी मैं वो पूछने की कोशिश किया, जैसे कि ये लाखों साल पुराना दुनिया है, बहुत सारे लोग आए गए, मार काट का बहुत सारे चीज होते रहा, हंगामा होते रहा, गुलाम बनते रहा, लंडी बनते रहे, दुनिया की इंसानियत की बहुत मुश्किल था। लेकिन जब प्रॉफिट आया 1400 साल पहले, उसके बाद भी मार काट हुआ है। होते 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 धीरे धीरे कम होते गया सिस्टमेटिक, और आज 1400 साल में दुनिया में एक शांति का माहौल बन गया है, जहां भी इस्लामिक मुल्क है अमान है, और जहां 50-50 है कौन से वहां पे इस्लामिक तक मुल्क में जंग अमन चल है? रहा है। ठीक है, कौन से तो इस्लामिक मेरे मुल्क में कह अमन है? जैसे सऊदी वगैरह है, दुबई है, सऊदी में ओमान आना मैं। है, इंडोनेशिया है, ये सऊदी में सब में अमन तो है। अच्छा चल रहा है। हाँ, सऊदी बाकी है, अफगानिस्तान, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ये सब अमन ही है सीरिया, भाई। इराक, ये सब अभी तो मतलब कुवैत है, 50-50 इस पे ब्रुनई जंग है, चल रहा है। ओके। कतर वो है, इस वजह से है, ओमान है। सुनो मेरी बात, वो इस वजह से है, जो जो जितना भी पीस बचा है वो इस वजह से है, क्योंकि वो पीसफुल मजहब से दूर जाते जा रहे हैं, इस वजह से। समझ रहे वरना हैं आप? सऊदी को छोड़ के, चूंकि वहां पे लड़ना मना है। कुवैत में लड़ाइयाँ, ईरान में लड़ाइयाँ, अफगानिस्तान में लड़ाइयाँ, इंडोनेशिया में लड़ाइयाँ, सीरिया में लड़ाइयाँ, हर जगह पे लड़ाइयाँ, यमन में लड़ाइयाँ। सऊदीया को छोड़, पाकिस्तान के अंदर लड़ाइयां। और एक इसके दूसरे पीछे को जो कत्ल कर रहे हैं ताकत है मुसलमान। उसके बारे में जरा सा बोल दो। अच्छा, मुसलमान मुसलमान को क्यों मारते हैं? जरा ये समझाओगे मुझे? अच्छा, हाँ इसके वही पीछे मुसलमान की ये एक आपसी फिरका जो परस्ती तरीका है जिसके बहुत खिलाफ मुसलमान, मैं मुश्किल में भी डाला हूँ। सर है। सिंपल सिंपल भाई सिंपल फिरका आंसर दे परस्ती के दे। खिलाफ सिंपल मैं भी क्वेश्चन हूँ, का ये आंसर दे एक दे। चीज है। सिंपल क्वेश्चन का आंसर दे दे। मुसलमान मुसलमान को क्यों मारता है, ये बताएं। फिरका परस्ती फिरका परस्ती कहाँ से आई? कहाँ से ये दुनिया में आई? जो बड़ी कहाँ से बड़ी आई? बड़ी बड़ी हुकूमतें पड़ी हैं यहीं से आई हैं। नहीं, ये कुरान से आई। कुरान नहीं, कहता है लड़ाई करो। मोहम्मद से कह रहा है, या अय्युहन नबी, लड़ाई करो कुफार के साथ और मुनाफिकों के साथ। मुनाफिक कौन होते हैं? कुरान बताता है मुनाफिक वो हैं जो कि मुंह से मुसलमान है लेकिन इस्लामिक तालीमात पे अमल नहीं करते। मुसलमान मुसलमान से इसलिए लड़ता है कि कुरान ने लड़वाया। कुरान ने मुसलमानों को मुसलमानों के साथ लड़ाया, और कुरान ने मुसलमानों को काफिरों के साथ लड़ाया। कुरान की वजह से मुसलमान मुसलमान का कत्ल कर रहे हैं, कुरान की वजह से मुसलमान काफिरों का कत्ल कर रहा है। ये जो एक सॉरी ये जो अब देखा, मुझे भी डिकार आना शुरू हो गया लोगों की वजह से ना, मेरे भी सऊदी डिकार भी निकल यमन से लड़ रहे हैं। रहा हद हो है, गई, कसम से आपने कहा हद सऊदी हो गई किसी से नहीं यार, लड़ हद रहा। हो गई। सॉरी गाइस, एवरीवन सॉरी यार। तो कुरान वो एक ऐसी किताब है जिससे जिसे जो भी पढ़ता है ना, वो लड़ाई में शुरू हो जाता है यार। हद होती है यार, हद होती है। अच्छा, आप 200 सऊदी साल भी यमन पहले से तक वॉर में के है। ये कह रहे थे सऊदी 200 किसी से साल वॉर देखिए में है। पहले उसका तक के देखो, मुसलमान एक मिनट मोहम्मद एक हुआ मिनट करते थे। सब रुके, एक मिनट। मैं ये बोल रहा हूँ एडम भाई, ये बात से आप जो बोले ये कुछ हद तक सही है, जब तक ये मतलब एक परफेक्टली सेट ना हो जाएगा तब तक सही है। लेकिन जैसे कि देखो 1400 साल पहले से 14 साल से होते सेट जा नहीं हुआ रहा है ना। बहुत सारे। हाँ अभी तक नहीं हुआ, सऊदी जैसे 1400 हो साल से गया। सेट नहीं ना हुआ।
पूरी नहीं, अभी देखो जैसे अभी हर संविधान आ गया, ये एक डेमोक्रेसी नहीं वो बात क्रिटिक हम आ करते गया हैं और काउंटी। यार। हाँ फ्री थिंकर तो भाई, फ्री थिंकर भाई, फ्री थिंकर बाद में बात करते हैं इस बारे में। मेरा सवाल ये है, हाँ 14 साल से अब तक सही नहीं ना हुआ। नहीं हुआ अभी तो। ओके, भाई तो दो आपको जो चीज 1400 साल में नहीं सीधी कर सके, अगले 1000 साल में भी कैसे कर लोगे? खुद सोचो। क्योंकि लेकिन फसाद की जड़ जो है ना, ये कुरान है, ये आसमानी किताब, सो कॉल्ड सहाबा पाक आपस में किताब जो लड़ते है, वो रहे। फसाद की जड़ है। आयशा अली लड़े, जंग जमल, जंग सिफीन हुई, अली माविया लड़े, जंग नहरवान हुई, करबला, हसन और माविया लड़े। हर अमन के लिए, हर शांति के लिए जंग जरूरी हो जाता है, जंग के बाद अमन लेकिन यहाँ शांति पे होता है। बात ये नहीं हो रही यार, बात ये नहीं हो रही, रुक जाए। अभी देखें जंग को, ये जो छोटे भाई है ना हमारे, इनको थोड़ी देर रुक जाए, हम सब रुक जाए, ये जंग जमल वगैरह पे नहीं जाए। कुरान आपको लड़ाई करवाता है मुसलमानों के साथ, हाँ या ना? करवाता है, डेफिनेटली करवाता है, बेहतरीन, शुक्र है। हाँ। कुरान आपको कहता है लड़ाई करो काफिरों के साथ, हाँ या ना? जो फसाद करता है लड़ाई करो जब तक फसाद ठीक है, मिट ना फसाद के जाए। तो बाद में देखेंगे। जाहिदू फी सबीलिल्लाह, ठीक है, लड़ाई करो, हर्ब करो, ठीक है। सो कुरान लड़वा रहा है आपको, मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ा रहा है कुरान, मुसलमानों को काफिरों से लड़ा रहा है कुरान। ओ भाई, इस कुरान को छोड़ क्यों नहीं देते, जला क्यों नहीं देते भाई? फसाद की जड़ ये कुरान है, हदीसें नहीं लेकिन है। उसके पीछे वजह बताया जाता है ना एडम भाई, अभी बेवजह क्या तो वजह? लड़ने ओके का नहीं यार, है। स्क्रीन दिखाएं साहिल साहब, ये स्क्रीन दिखाएं, ये जगह, ये वजह मुझे दिखा दो, ले लो वजह दे दो। ये आयत है, इसके ऊपर की जितनी आयतें कहूंगी वो भी पढ़ूंगा, इसके नीचे की जितनी आयतें कहूंगी वो भी पढ़ूंगा। वजह बताओ इस आयत की, कौन सी तफसीर है खोलनी है, उस तफसीर में चला जाऊंगा। वजह बताओ, आयत पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, उर्दू में पढ़ो, वजह बताओ। ये लो, हिंदी में पढ़ो, उर्दू में पढ़ो, वजह बताओ। हाँ ठीक है, वो तो बताइए, वो उसका पीछे का भी एक दो पढ़ेंगे। ऊंची हाँ पढ़ ले लड़ाई तो यार, करने ऊंची का पढ़ ले, डेफिनेटली परमिशन देता है। हाँ जिहाद में ऊंची पढ़ उनका लेना। लड़ाई फर्ज है। हाँ तो किस किस से लड़ाई करनी है? मुनाफिकों से भी, जो कि मुसलमान है, और काफिरों से भी, हाँ हाँ ठीक है। बिल्कुल। वजह अगर तुम नहीं जानते, अगली दफा मैं लेके आना, जौन सी तफसीर को खोलूंगा। मगर मुझे ये आजकल के मॉडर्न सो कॉल्ड मोमिन ना देना, तफसीरों वाले अर्ली स्कॉलर्स देना, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो फसाद की जड़ है, इसको हटा दो ना, जला दो, फेंक दो, खत्म कर दो, दुनिया में अमन हो जाएगी, शांति हो जाएगी। 90% कैसे अमन हो और शांति हो जाएगी? जाएगी। फिर भी फिरका है ना, इतने सारे जैसे राजा महाराजा आपस में लड़ते रहते एक दूसरे को, तो पहला लाखों साल होते रहा राजा जंग। महाराजा को हम फेंटी लगा के सीधा कर लेंगे, डोंट यू वरी। ये फसाद की अच्छा जड़ को एडम खत्म भाई, कर दो। 5 मिनट के लिए आप मान लो पूरे दुनिया में एक जंग हो गया और उसमें से 2 अरब लोग मर गए और पूरे दुनिया इस्लाम हो गया सऊदी की तरह, फिर क्या होगा? तो फिर वो जो इस्लाम हो गया पूरी दुनिया, वो इस्लाम के पूरी दुनिया के लोग आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे, जब तक कि जब आखिरी बंदा नहीं रह जाएगा। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो उसमें कौन सा इस्लामी मुल्क था भाई, जरा बता दो तो। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, वो इकोनॉमी की वजह से हुआ था, किस चीज की वजह से हुआ था? नहीं, वहां पे कौन सी इस्लामिक कंट्री थी या कौन सा इस्लामी की वजह से नहीं हुआ था। मुस्लिम कंट्री थी? परफेक्ट। सो एक वो हम देखते हैं, वो भी आपको बताएंगे। वो इकोनॉमिकल वॉर है, वो इकोनॉमी के लिए, और आपको भी पता है और मुझे भी पता है, उस जगह पे भी जाने की जरूरत नहीं है। अभी हम इस बात की बात कर रहे हैं, इस्लाम हर किसी से लड़ता है, हाँ या ना? मोहम्मद और उसके फॉलोअर सबसे पहले निकले, तमाम दुनिया पे कब्जा करने की कोशिश की, 1200 साल लड़ते रहे, नहीं सॉरी 1000 साल लड़ते सबने रहे, सॉरी किया, 1000 साल लड़ते रहे, सबने कब्जा करने 1000 साल लड़ते रहे, सब जगह पे कब्जा करते रहे। क्यों भाई? सऊदी अरब हिटलर पे किसने कौन था, अटैक किया था? मुस्लिम था? नहीं वो तो हिटलर एक्चुअली कौन सऊदी था? अरब ऐसा है में, देखो, हिटलर सऊदी कौन अरब था? को, सऊदी अरब पे किसने अटैक किया था? मुझे बताइए, एक कौम बताइए जिसने सऊदी अरब पे अटैक किया हो। सऊदी अरे में उसका उसने नाम किया, मुझे अपना नहीं याद आ रहा। ईरान ने किया। ईरान ने सऊदी अरब पे अटैक किया कब, किस सन में? सन तो याद नहीं, लेकिन ईरानी नहीं को नहीं नहीं, पकड़ के सन याद होना कत्ल बहुत किया जरूरी था। है, क्योंकि पहले आपने उनको अटैक किया, पहले आपने उन पे उसको उकसाया, फिर उसके बाद उन्होंने अटैक किया, इसलिए सन याद होना बड़ा जरूरी है। ये देखिए ना, ये कहानियां ना दिया करें, कहानी से कहानी। एडम भाई, हिटलर कौन सा मुसलमान था भाई? हिटलर मुसलमान था। हिटलर मुसलमान था। चंगेज हाँ खान? जी, जो आपका सबसे बड़ा उस वक्त इमाम था, शेख हज्जुल अमीन समथिंग। हुसैनी। कौन सा? हज्जुल अमीन चंगेज खान? हुसैनी। एक सेकंड रुके, कौन सा वाला? चंगेज खान? हज्जुल अमीन यार सबर हुसैनी कर, मैंने हिटलर का तो सुन ले यार, बीच में हाँ, बोली जा रहा है। सुना। चंगेज खान सुना। पे चलते हैं। हिटलर को किसने उकसाया था यार यहूदियों को मारने पे? हज्जुल अमीन किसने? हुसैनी, ग्रैंड मुफ्ती जेरूसलम का। ग्रैंड मुफ्ती साहब ने उस वक्त के उसके साथ जाके बातें की, ये तो तारीखों में लिखा है, उसने कहा कि ये ओ यहूदियों को मारो भाई, जिसमें कहाँ मोहम्मद से लिखा हुआ पढ़ते है। ये तारीख, किसकी लाई हुई किताब बता रहे हैं, जबरदस्ती वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे। अबे फालतू वाली। हिस्ट्री पर हिस्ट्री भाई इसमें लिखा हुआ है। पढ़ाओ, मैं भी हिस्ट्री अच्छा पढ़ाऊँ। अब आप बात करते हो, किसकी बात करते हो मेरे साथ? अगला बंदा लाओ। चंगेज खान। जंगेज खान को मोहम्मद ने फॉलो किया। जंगेज खान मोहम्मद जो है जंगेज खान को फॉलो करता था। अच्छा, मोहम्मद- अलग ही लॉजिक है। मोहम्मद से बड़ा जंगेज खान है ही नहीं पूरी दुनिया में कोई।
अच्छा, अलग ही लॉजिक है। ओ यस, एब्सोल्युटली 100% लॉजिक है। तुम जब मुझे कहोगे मैं नहीं। साबित कर दूंगा। जंगेज खान की हिस्ट्री लेके आओ, एक एक पन्ना जंगेज खान का हिस्ट्री का, वो मोहम्मद के ऊपर 110% फिट बैठता है, एक एक पन्ना। नहीं नहीं, एक मिनट, ठीक है, हाँ सब रुक जाओ। मैं और एडम से अभी थोड़ा मतलब बातचीत करेंगे, कोई नहीं है। चंगेज खान का क्या था? तबाही था। और हमारे प्रॉफिट का क्या था? तबाही मतलब इंसानियत को बसाना, तबाही। वही था ना। हाँ, तबाही था। तबाही था। मोहम्मद ने क्या किया? हर जगह पर अटैक किया। मुझे बताओ, खैबर पर अटैक कहाँ करके क्या, कहाँ हर एक जगह अटैक किया? खैबर पे पूरे अटैक लाइफ में भाई, कितना जंग किया? अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम नहीं होता। नहीं, शौकत भाई आप लोग जाइए, 49 मेरा और एडम का थोड़ा 49 जंगें लड़ी, 49। उसमें से कुछ जंगों में इसने बंदे भेजे फौजों के साथ, और कुछ जंगों में खुद शामिल हुआ। 49 टोटल बैटल्स है मोहम्मद की। 49 या 39? 49 1 कम 50। अच्छा ठीक है, हाँ। तो सुरायाज वो मिला के जंग बोल रहा हूँ, सुरायाज मिला के बोल रहा हूँ। अब 49 बैटल्स जो मोहम्मद ने की हैं, मुझे बताओ हाँ। वो कब की हैं? आखिरी 9 सालों में। उससे पहले नहीं, उससे पहले तो उसको ताकत ही नहीं थी। आखिरी 9 सालों में, 9 साल में 49। सर आप अंदाजा करो कि एक साल में कितनी जंग हो रही है ऑन द एवरेज? कितनी जंगें हो रही है ऑन द एवरेज? 5.5 जंगें हो रही है एक साल में ऑन द एवरेज। ये मोहम्मद सारी साल उम्र में। लड़ता ही रहा और क्या करता रहा? नहीं देखो, शांति के लिए जंग जरूरी है। कालिंग का शांति के लिए वॉर जंग जरूरी है। था, पहली जंग क्या हुई महाभारत थी? की काफला युद्ध लूटने था, की। चंगेज खान का था, हर जगह हुआ था। और हर अरे कोई जंग के भाई, हिसाब वो के भी लिए। वो भी जंगेज खान भी शांति चाह रहा था ना, अपने लोगों के लिए यूनिटी, यूनिट वन सिंगल यूनिटी मुल्क बनाना चाह रहा था। जंगेज खान भी यही कर रहा था, मोहम्मद भी यही कर रहा था। पहली जंग मोहम्मद ने क्या की? काफला लूटने की, नाकाम रहा। दूसरी जंग कौन सी की? काफला लूटने की, नाकाम रहा। लूटने की एडम? तीसरी जंग कौन सी की? काफला लूटने की, नाकाम रहा। चौथी जंग की वादी बदान की, काफला लूट लिया, बंदे मारे गए, औरतें और बंदे कैप्चर लेके आ गए, उसकी वजह से बदर हो गई। बदर डिफेंसिव तो कैसे है? रिवेंज था यार, वो तो रिएक्शन था बदर ना। डिफेंसिव कैसे है? जब 4 दफा काफले लूटने की तुमने कोशिश की, चौथा लूट लिया, बंदे मार लिए, फिर बदर हुई। डिफेंस माई फुट। नहीं नहीं, ऐसा डिफेंस बदर माई आप फुट। पहले से बताओ ना। प्रॉफिट का जो मदीना चले गए मक्का में से, उनका जो जितना सहाबी थे, प्रॉफिट का खुद का घर भी बेच दिया, अबू बकर साहब की दुकान भी बेच दिया, सब कुछ। अबू सुफियान अबू दमिश्क बकर लेके साहब की जाके दुकान बेच कौन सी रहा थी? था। अबू बकर की हाँ? दुकान कौन सी थी? पान बेचते थे तिजारत क्या? करता था, पान की दुकान थी? मक्का में। पान हाँ की दुकान थी? सब यार, कुछ चूना उनका लगाते थे? तिजारत का, अबू सांडे का बकर का तेल दुकान बेचते था थे। उस टाइम। सब कुछ चूना ठीक है, लगाते थे, चूना। एक मिनट इमाम रुको। हाँ, तो सांडे उस का टाइम तेल वो बेचते काफिला थे। दमिश्क लेके जा रहा था, अबू सुफियान उसी को ही लुटाया, अपनी अपनी चीज को वापस ले आया ना। क्या अबे बात कहता है? काफला मदीना जा रहा था, मदीना से आ नहीं रहा था। और सॉरी, मक्का जा रहा था, मक्का से आ नहीं रहा था। काफला लुटा वादी बदान के ऊपर। क्यों? लुटेरे थे, लुटेरे। मोहम्मद भी ये लुटेरा, तो सहाबा भी अपने सामान लुटेरे। है भाई। तुम्हारे घर से कोई सामान लेके भागेगा तो तुम वापस नहीं लाओगे? भाई वो मुझे साबित करो कि उसका सामान था। नहीं था उसका सामान, मक्के की तरफ सुनो सामान ना, जा रहा है, मक्के से पूरे निकल नहीं रहा। सहाबियों की, अबू बकर की दुकान, नबी की खुद की घर भी सेल कर दिया था अबू सुफियान नोबी ने ने, अपना अबू घर सेल जहल नहीं ने किया था, मिलके। नोबी ने कुछ नहीं किया था। उसके बाद अबू बताते हैं, सुफियान नोबी और के अबू घर जहल में, ने किया था मेरे भाई। नोबी के घर में अली सोया हुआ था जब नोबी वहां से भागा था, दुम दबा के रात तब के तो अंधेरे में। तब तो यार कैसे, कितना हिजरत यार करके यार देखो, चले गए थे। यार देखो कितना जबरदस्त प्रॉफिट है, कितना जबरदस्त नोबी हाँ है। रात के अंधेरे हाँ। में दुम दबा के भागा, अली को वहां छोड़ गया ताकि मरे तो बेचारा अली मरे। क्या बात है यार, क्या बात है तेरे नोबी की। लेकिन कोई नहीं मरा ना, अल्लाह के हुक्म से सेफली पहुंच गया, लेकिन और वही लेकिन तो क्या मेन बात है तेरे सोचने नोबी वाली। की। सल्यूट है उसकी उसकी जुर्रत और बहादुरी के ऊपर कि रात के अंधेरे में भागा चूहों की तरह, और वहां पे छोड़ गया किसको? ओली को। लेकिन मरे तो वो एक मरे दिन दो बेचारा। दिन नहीं तो पूरा 9 साल तो 9 साल 11 12 13 साल तक वक्त दिया है लोगों को, ताकि समझ जाओ। जब तक नहीं समझ, फाइनली लोगों की डिमांड पर अल्लाह के हुक्म से जिहाद की जो आयत लोगों नाजिल की हुए है ना, डिमांड पे नहीं, अल्लाह अगर ने सीधे उंगली से घी नहीं निकलती तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो ठीक वो है, टेढ़ी किस चीज पे की? ताकि अब मैं आपको 13 बताता हूँ, साल अब मैं की आपको बताता मेहनत हूँ। बेकार जा रही है, जो जाहिलियत अच्छा खत्म नहीं हो रहा है, लोग समझ यार, नहीं रहे, तब नोबी के अल्लाह ने लाडले, जिहाद की नोबी बात के लाडले, हाँ नोबी के लाडले सुन, हाँ एक बड़ी मजेदार हाँ बात है, एक लॉजिकल बात है, जरा सोचनी पड़ेगी तुझे, फ्री माइंड होके सोचनी पड़ेगी। फ्री माइंड होके सोच। हाँ। नोबी 11 साल तक मक्का में रहा। कितने साल तक? 13 साल। 13 साल तक। 13 साल तक, 2 साल और देती है, 13 साल तक मक्के में रहा, राइट? हाँ, 100 लोगों ने सिर्फ ईमान लाया। 100 लोगों में भी नहीं लाया, 96, चलो 100 हाँ, ने लाया, मान लेते लगभग 100, 100। और मान लेते 100, 100। मान लेते 100 सोने वाला, ठीक है। हाँ 13 साल तक नोबी को कत्ल किसी ने नहीं किया, तलवार से किसी ने नहीं मारा, उसके लोगों को तलवार से। 10,000 बंदे अगर मक्का में रहते थे तो 100 लोगों का कत्ल करना कितना आसान है। शुरू में तो नोबी के पास 100 भी नहीं ना थे, 3 थे, फिर 4 हुए, फिर 5 हुए, फिर उसने स्लेव खरीदना शुरू कर दिए, गुलाम खरीद खरीद के मुसलमान किया, किसी ने उसको कत्ल नहीं किया। अरे क्या नाम है, फ्री थिंकर, कत्ल किया ना। फ्री थिंकर, तुम्हारे बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है, जब नहीं बोलते हो तब म्यूट करो।
बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा बातचीत करना दो, अच्छा लगेगा, फिर हम भी सोचेंगे ना, कोई थोड़ा अगर गहराई में जाएंगे तो। हाँ मैं गहराई में भेज रहा हूँ, सुनो अब जरा, म्यूट करके सुन लो। देखो, जब जब मक्का में थे 100 से कम भी लोग थे, 10 लोग थे, 15 लोग थे, किसी ने नबी का कितल नहीं किया। कितने शरीफ लोग थे मक्का वाले कि किसी ने तलवार नहीं उठाई। अगर तलवार उठाते वो नबी के खिलाफ तो नबी की खून तैयारी वहीं पे मार देते। वो भी जो थे ना, वो इंडिया का जो प्रभात सिंह था ना, जिसने 17 हमले वाले को वापस भेज दिया था, वो लोग भी उसी तरह के शरीफ लोग थे। नोबी ने मुख्तलिफ किस्म से हमले किए, आवाजों से, हर तरीके से, कुछ नहीं किया, उन्होंने मारा नहीं, सोशल बाइकआउट कर दिया, यस कर दिया, चलो जी मान लेते हैं इस बात को कि सोशल बाइकआउट किया, कत्ल नहीं किया। कर देते कत्ल यार, मसला ही खत्म हो जाता, नहीं किया, इतने शरीफ लोग थे। अच्छा, लेकिन नोबी जैसे ही मदीना पहुंचा, उसके बाद ताकत आई, इंसानों की ताकत आई, नोबी ने तलवार उठा ली। क्यों भाई? अभी तक जल्लाद कौन हुआ? नोबी जल्लाद हुआ या मक्का वाले कुफार जल्लाद हुए? हाँ ठीक है, पहले के 13 साल तो प्यार से दावत देते रहे, लेकिन उसके बाद हमारा उमर साहब की माँ को अबू सुफियान बाकी अबू जाहिल ने पकड़ के टांगों में ऊँट से खिंचवा दिया, उनको दूध प्ले किया और 2-3 साहबा को भी कातिल किया। लेकिन नबी को कोई दफा मारने की कोशिश किया, अल्लाह की रहमत था, और हमजा था उनकी, हमजा की वजह से, उनकी चाचा की वजह से कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि वहाँ की गुंडा था ना, मतलब डन था, तो उसके सामने कुछ भी चलता नहीं था। हाँ, हमजा के सामने चलता नहीं था किसी का, ठीक है, और वो इस्लाम तब लाया नहीं था, गुंडा यानी ही आप था। मुझे बता रहे हो, आप मुझे हाँ। कह रहे हो कि वहां के सब हाँ। लोग शरीफ थे, मोहम्मद के पास सबसे बड़ा गुंडा था, राइट? तो हाँ, मोहम्मद के शुरू के सारे फॉलोअर गुंडे बदमाश थे। परफेक्ट, थैंक यू, कंटिन्यू करें। नहीं, वो सिर्फ हमजा से डरते थे सब। सिर्फ हमजा, ठीक है। अली से नहीं डरते थे? अली भी गली का बदमाश नहीं था? अली तो बच्चा था, उनके सामने कौन डरता? हमजा से उस टाइम जो बुजुर्ग लोग, हाँ अबू ना। सुफियान, अबू जाहिल, और सब डरते थे, सलाम करते थे उनको, और बड़े हाँ, थे तो वहाँ की। अली भी बदमाश था ना, उस उमर भी तो बदमाश अरे था ना। अली तो उमर की, बच्चा था यार, तब तो अली बच्चा था। अच्छा, उमर और अली तो उस्मान की तलवार की मोहम्मद ने खुद दुआ नहीं मांगी थी? उस्मान की तलवार की मोहम्मद ने खुद दुआ नहीं मांगी थी कि इसको ले आऊं मैं इस्लाम में, ये वाला बदमाश भी मेरे साथ हो जाए तो कोई मुझे कुछ कह नहीं सकेगा? भूल गए? उमर तो जवान था, तब जवान था, और हाँ जो ना, तो तलवार माहिर तलवारबाज था ना उस्मान और उमर। हाँ, तो उनके वजह से तो अल्लाह की रहमत से ये सब Thank इस्लाम you। में आया, या तो खालिद बिन basically वालिद भी आया। मोहम्मद ने, लो जी सब सुनो, मोहम्मद ने मक्का में सिर्फ और सिर्फ गुंडे बदमाश अपने पास खड़े किए कि मुझे कोई मारना कि यार क्या कर रहे हो फ्री थिंकर, क्या कर रहे हो यार? नहीं, गुंडे नहीं भाई, वो तो मतलब जो हमजा था वो तो शेर की शिकारी बताया जाता था, मतलब तभी जिगर तुम कह वाला। रहे हो वो डॉन था, अब शेर का शिकारी बना दिया। मेरी माँ भी बहुत बड़ी शिकारी थी। नहीं भाई, उसका जो एक नाम था शेर का शिकारी, एक डॉन था, उनको हाँ, सलाम मेरी करके माँ उनके सामने डबल बोलने बब्बर का शेर की हिम्मत शिकारी नहीं था थी। किसी का, ठीक है? मेरी माँ ऐसा है। बब्बर शेर की शिकारी थी। हाँ, तो वो अच्छी बात है ना। अबू सुफियान की बहन भी तो कितना जिगरी थी, और हमजा की तो पूरा उसका कलीजा निकल के चिपा गई थी ना अबे मरने फ्री के बाद। थिंकर, फ्री थिंकर किस हाँ। साइड पे है तू? सोच ले, भी हाँ? मुसलमान है कि बाहर निकल आया मैं? नहीं, हाँ एडम, मैं ये बोल रहा हूँ, देखो 13 साल प्यार मोहब्बत से अच्छा, मुझे बड़ा 2 मिनट शिकारी कौन बोलने था दो। पहले ये बता, हमजा या मेरी माँ? अभी तुम्हारी मम्मी जान कौन है? अम्मी तो मुझे नाम नहीं मालूम, और उनके बारे में डिटेल्स भी नहीं मालूम, क्या बोलूं मैं? हजरत आयशा। हाँ। हाँ, हजरत आयशा मेरी माँ। हाँ, वो तुम्हारी नहीं है, हमारी। अभी तो जो मोमिन है उनकी माँ है। सिर्फ मोमिनों की है, नॉन मोमिनों की नहीं है? हाँ, मोमिनों की माँ है, ईमान वाले तो की। हजरत आयशा से कोई नॉन मोमिन शादी कर सकता था मोहम्मद की वफात के बाद? कोई भी नहीं कर सकता, मोमिन नॉन तो मोमिन। माँ हुई ना तब की? हाँ, कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन क्या है, उनका बुराई क्या है? और जॉन नहीं, की बुराई हुई की है बात क्या? नहीं कर रहा है इस वक्त, मैं माँ की बात आ रहा हूँ। तो मेरी माँ बहुत बड़ी शिकारी थी भाई। इम्तियाज ठीक भी है, कह रहे हैं उनकी मेरी माँ बात बहुत है। बड़ी शिकारी थी। जो उनकी शादी है 7 साल की, 9 साल की, वो मुझे लॉजिक नहीं लगता, उसके बारे में कोई भी इख्तिलाफ नहीं है। आज हम और बात नहीं कर रहे already उसके बारे में, ready हुआ आज हम था। लड़ाइयों की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ, मुझे उस पॉइंट में बात करेंगे, वो जो मेरा दिल में तो जिसे डाउट है वो पहले, clear है। हाँ 13 साल में, पहले 13 साल में मोहम्मद को कत्ल क्यों नहीं किया गया? हाँ ठीक है, तो इसलिए तो हम कहते हैं अल्लाह की नबी, क्योंकि उनके पास वो चीज था, मतलब मालूमात हो जाता था कब किसका क्या प्लानिंग है। थिंकर, इसीलिए तो अच्छा। मैंने बोला तुझे कि ये सोच कि वो लोग शरीफ लोग थे मक्का वाले, वो जल्लाद नहीं थे मोहम्मद की तरह। जब तक मोहम्मद ने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने भी तलवार नहीं उठाई। ये सोचवा रहा हूँ तुझे। उन्होंने तो कोई दफा तकलीफ दिया, पत्थर मारा, अब उनका एक खून अपनी पत्थर उधर सोच नहीं पर मारे थे। चढ़ मोहम्मद गया। जब किसी और जगह गया था झूठ का पैगाम लेके, उन लोगों ने पत्थर मारे थे, मक्का वालों ने नहीं मारे थे। मक्का वाले पत्थर मारते तो वहीं पे मोहम्मद का खत्म हो जाता, टैटा फिश हो जाती। और फ्री थिंकर, जिस दीन को तुम इतना डिफेंड कर रहे हो ना, कितने अच्छे थे, तुम अपनी शक्ल दिखा दोगे ना, जिस दिन एड्रेस बता दोगे, पता चलेगा ईमान वाले ही तुम्हें सबक सिखा देंगे।
नहीं इमाम तुम रुको एक राम और मिनट, कृष्ण मेरा को नबी जो बोलते मेन हो, पॉइंट है वो इस आदम तरह बता की सकता बातें है। करते तो ठीक पता है, चल 13 जाएगा साल कितना प्यार अच्छा मोहब्बत दीन है, से गया, और जो 5 साल कितना पहले अच्छा की दीन है उधर पता चल जाएगा। मदीना की ना, अभी हम पब्लिकली वहाँ बता की दो। 5 साल में जो जिहाद वगैरह हुआ वक्त के हिसाब से, ठीक है, तो मेरे वो सब छोड़ो, ठीक है, जो हुआ वो तुम्हें जंग एक को हफ्ते होना पहले पता जरूरी चल है। जाएगा, कोई क्या पापी छोड़ो, को मिटाना है वो तो पता चल जाएगा जंग कितना अच्छा चाहिए। दीन हर है। दौर में हुआ है, अरे महाभारत में हुआ है, अशोका ने कलिंग का जंग किया है, वो भी उड़ीसा में, हर जगह जंग होते रहा। इंसानियत में जंग बुनियादी एक होते ही रहा, उसका किसी में हम इंजाम नहीं डाल सकते, अच्छा, वो लाखों साल से होते अशोका को रहा। मैं मोहम्मद से कंपेयर कर सकता हूँ? किसका? अशोका को मैं मोहम्मद से कंपेयर कर सकता हूँ? अगर मैं यहाँ नहीं पे ये कहूँ, अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि मोहम्मद, अशोका, सुन लो, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि अशोका ने जो जंग लड़ी थी वो इंतहाई गलत शख्स था, लेट्स अज्यूम, मैं इस जगह पे भी नहीं जाता कि एंड में उसने माफी मांग ली, तलवार फेंक दी, अच्छा इंसान बन गया, उसने जंग से हाथ पीछे कर लिया, कत्लो कताल से छोड़ दिया, वो तो शरीफ इंसान बन गया। लेकिन चलो उस चीज को भी नहीं मानते हम नहीं मानते कि उसने माफी मांगी और उसने जंग जुंग छोड़ दी। लेट्स से कि वो जंग करते करते ही मरा। अगर मैं अशोका को यहाँ पे कहूं कि चूंकि वो जंग करते करते मरा था, जंगजू था, जंग से ही जिया और जंग में ही मरा, तो वो और मोहम्मद दोनों के दोनों बुरे थे, मानोगे? इसमें मैं तुमको ये बताऊंगा, प्रॉफिट के सामने दुनिया की कोई मतलब भाई दूसरा और गेम खत्म हो गई एग्जांपल तो फिर नहीं कंपेयर है। क्यों कर रहा है? और फिर और कंपेयर क्यों कर अशोका, रहा है यार साहिल? सुनो एडो, इसको बता कंपेयर क्यों किया जब इसने उसको बराबर नहीं रखना? नहीं बैसाखी चाहिए ना। अशोका ने चाणक्य की जो नीति वगैरह उन्होंने खुद ही खारिज किया, जंग वगैरह पहले किया, लेकिन वो अशोका की गलती नहीं, और जिस रिलीजन को बिलीव करता है उसी का गलती था, और फाइनली वो बुद्धिस्ट बन गया था। लेकिन ठीक है, चलो उसका सुनो, लेकिन जिसका भी गलती था, इवेंचुअली उसने रिपेंटेंस मांगा, सॉरी बोला और तलवार तोड़ दिया, राइट? बिल्कुल। तेरे नोबी ने कब तलवार तोड़ा? ये बता, कब रिपेंटेंस मारा, कब माफी मांगा, अशोका कब तो कहा कि मेरे दिल का साथियों राजा तुम था। मत निकलना लड़ाई करने? उसने तो अपनी पूरी कौम को लड़ने पे लगा दिया। कितना गलत इंसान था वो। भाई पूरी कौम कहा, जैसे जब 1000 लोग थे तो भी तो 10 साल के लिए मुआहदा किया ना, कि कोई अमन रहे, ताकि लेकिन जो उसकी दुश्मन फौज बढ़ सके, ताकि उसकी फौज बढ़ हाँ? सके, वेट कर रहा था कि उसके पास मजीद फौज आ जाए। नहीं वो आप कैसे कह सकते फौज आ जाए? तो और क्या यार, हिस्ट्री पढ़ो यार। तुमने तारीख तिबरी पढ़ी है? तारीख तिबरी तारीख तिबरी नहीं। की वॉल्यूम नंबर 7 पढ़ो, उसमें तुम्हें पता लगेगा कि उसने क्यों ऐसा किया, उसके पीछे रीजन क्या थी, वेट क्यों किया। जंग हिस्ट्री तो तुमने पढ़ी नहीं, हिस्ट्री तो तुमने पढ़ी नहीं। नहीं हिस्ट्री तो बहुत सारे पढ़ी, आप जो बता रहे हैं शायद उसका मुझे मालूम नहीं है कौन सा आप बता रहे तो हैं फिर पढ़ो ना, तो पता लगे। तुम्हारे मुसलमानों ने लिखी हुई है, सबसे अर्ली हिस्ट्री है तारीख तिबरी लिख रहा है। हाँ वो जो तुम है वो मुझे भी थोड़ा बहुत कुछ हद तक लगता है। जंग अहद में जंग 50-50 हुआ, प्रॉफिट का दांत भी थोड़ा वो पाक के पहाड़ में शरण लिया है, और उमर वगैरह ने उन्होंने बचा लिया। तो उस वक्त अल्लाह कहाँ गया उसको बचाने के लिए? हाँ उस टाइम उस वक्त अल्लाह ने क्यों नहीं बचाया? एक मुआहदा कर लिया, ठीक है, और तब तक खालिद बिन वालिद भी आके इस्लाम में दाखिल हो चुका था, और लेकिन जो मुआहदा प्रॉफिट की तरफ से नहीं उनकी तरफ से तोड़ा गया, जिसके वजह से मतलब और भी आयत वगैरह नाजिल हुआ, और धीरे धीरे एक से एक यार मतलब ये कहानी ना कर। मैं ये कह रहा हूँ, सुनो एडम, समझ लो कुछ देर के लिए तुम भी एक नास्तिक बनो, कुछ देर के लिए मैं भी एक नास्तिक बन के अगर हम सोचे, नास्तिक बन के अगर हम सोचे इस्लाम से थोड़ा बाहर निकल लूंगा तो मैं वो भी सोच सकता हूँ, ठीक है। अभी एक नास्तिक बन के अगर हम सोचे, दुनिया में लाखों साल से तो भाई फसाद हो रहा था, लेकिन जब से प्रॉफिट आया और उनका जो एक मकसद है, ठीक है, अगर समझो सच में अल्लाह की तरफ से हुआ या ना भी हुआ है, लेकिन उनका जो मकसद हो तो सही है ना। अगर सब इस्लाम में आ जाए तो मकसद में देखते हैं, मकसद में देखते सिंपल सी बात करते हैं। एक तरफ आपके पास ईसा है, ठीक है, उसने कहा जो तलवार से जिएगा तलवार में मरेगा, यानी कि जंग तलवार नहीं उठानी, जंग के लिए आगे से आगे अटैक नहीं करना, ठीक है। वो तो मना कर, डरपोक था यार, वो 18 साल डरपोक है, लेकिन उसने यार डरपोक कह लो, जो मर्जी कह लो, लेकिन उसने तिब्बत में आके गौतम बुद्ध का शिष्य से और शिक्षा लेके 18 साल यार तुम जो कहते फिर वो बात की बात है, लेकिन उसने तलवार उठाने से मना किया, राइट? ये तो मानते हो ना, चाहे वो कुछ भी था। तो भाई बुद्धिस्ट का शिक्षा मिला है, वो सब तिजारत के लिए गया था, और भाई अरे फाइन यार रुक जाओ इंडिया ले आया था उसको। अबे फ्री थिंकर जो भी है, हाँ। जो भी है, सब कुछ छोड़ो, उसकी तालीम क्या थी? लड़ाई ना करो, राइट? ये पूरा बुद्धिस्ट का था यार फिर वही बात। अरे कुछ भी था भाई, क्या तालीम थी वो बोलना। लड़ाई ना करो, बिना लड़ाई से जी नहीं सकते, मार डालेंगे लोग। अबे यार ये छोड़ दे, उसकी तालीम क्या थी? लड़ाई ना करो, राइट? हाँ। मोहम्मद की तालीम क्या थी? लड़ाई करो। तुमने एग्री किया, कुरान जो है मुसलमानों को मुसलमानों से लड़वाता है और मुसलमानों को काफिरों से लड़वाता है, दोनों में से तालीम किसकी अच्छी हुई? भाई जीने के लिए लड़ना जरूरी है, ठीक है। और यार फ्री थिंकर कहाँ का है यार? तू कहाँ का फ्री थिंकर है? तो लड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हारा खुद का बेटा गलत रास्ता जाएगा तुम उसको भी सही लाने के लिए 2 डंडा लगाओगे, ऐसा है ना।
अभी देखो बुद्धिस्ट का देखो, उनका यार भी तो कोई लड़ाई नहीं है। साहिल, इसका कोई हल नहीं है यार, इस बंदे का कोई हल नहीं है। नहीं End है, यार। नहीं है, सही बात हाँ है। ऐसे मत लिया करो यार, ठीक है, स्ट्रीम में भी point टाइम में वेस्ट हो रहा है, दूसरे एडम, मोमेंट्स लिया करो मुझे यार। ये समझ में सिर्फ बार बार आ रहा है कि पहला की जो फसाद धीरे धीरे कम हो रहा है, प्रॉफिट आने के बाद जो उनका कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, हिस्ट्री बताती है ज्यादा हुआ है। मोहम्मद के आने के बाद पूरे एरिया के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर, साउथर्न यूरोप के अंदर, अफ्रीका के अंदर फसाद ही फसाद होता रहा 1 साल तक यार। पता नहीं कौन सी तुम हिस्ट्री पढ़ते हो यार, पता नहीं तुमने अपनी हिस्ट्री लिखी हुई है कोई जो हमारे पास नहीं है। फसाद हुआ। अगर और भी 50 साल फसाद चल जाता तो मतलब और ज्यादा अच्छा हो जाता, मतलब फिर और ज्यादा मुसलमान अगर बन गए होते ना, फिर तो फसाद होता ही नहीं। साहिल, मारो मुझे, हाँ। मारो, अबे मारो भाई वो मुझे, कह रहा मारो। है कि ईसा जो थे वो बुद्धिस्ट थे, बुद्ध के शागिर्दों से अरे पढ़ यार कर इंडिया आए थे। छोड़ दो जो अरे ईसा का हिस्ट्री मालूम नहीं क्या? वो जो तिब्बती वो जो भिक्षुक गए थे अब उधर ये मत तिजारत बोलते ना की कि और उसकी उसको कश्मीर में कब्र भी है ईसा यूसुफ के नाम से। हाँ उधर सब क्या क्या मिलता है, लेकिन वो तो 8 साल इंडिया में ही था, उधर तिब्बत में था उस पहाड़ी में। अच्छा, मतलब इससे एक बात तो निकल गई। अरे यार, फ्री थिंकर जब नहीं बोल रहे तो म्यूट करना भाई। कर दिया हो नहीं रहा है, 1 मिनट आप करो तो, कुछ तो हैंग वगैरह हो गया हो। गया, तेरा सोच हैंग हो गई है अभी। उसने सुन। कहा जीसस क्राइस्ट की कश्मीर में कब्र है, सुना? नहीं वो ठीक है, लेकिन ये एक जो मेन इसने फ्री थिंकर ने एक जो आर्ग्यूमेंट दिया, उससे फ्री थिंकर की सोच पता चल रही है कि इसने कहा कि और थोड़ा 50 साल जंग करते तो मुसलमान और हो जाते। यानी एक बात तो साबित हो गई कि ये जंग कर करके लोगों को मुसलमान बना रहे थे। और ये फ्री थिंकर एक, यानी फ्री थिंकर होते हुए इस बात को कैसे कबूल कर सकता है कि किसी को जंग करके किसी मजहब में दाखिल करना, ये कैसे सही हो सकता है? इस्लामिकली फ्री थिंकर है ना ये। हाँ, इसको फ्री थिंकर नाम हटा देना चाहिए। अभी साहिल भाई इस्लाम की कंसेप्ट में आवाज आ रहा है मेरा? आ रही है। हाँ अभी फ्री देखो, थिंकर मतलब मैं फ्रीली कुछ भी अगर बकवास नास्तिक सोचता बन रहता के है। भी सोचूंगा, अगर हम इस्लाम के कंसेप्ट में जाएंगे, क्योंकि हमको पैदा करने वाला, हमको इस दुनिया में भेजने वाला, ये पूरे दुनिया को बनाने वाला अल्लाह है, वो हमारे सब कुछ है। नहीं है। तो उसी का ही रास्ता में चलना है, वही है ना। और जो रास्ता नहीं मानेंगे उसको डंडा लगाओ, उसको नहीं तो समझाओ, ये, नहीं समझा अरे मेरे भाई, जब अल्लाह को, सुन मेरी बात, जब अल्लाह को इतनी ही चुल है कि वो सबको मुसलमान देखना चाहता है, तो बाई बर्थ और बाई मरने तक सबको मुसलमान ही बनाता ना। ये डंडा लगा के क्यों मुसलमान बनाना शायद है? कुरान में अल्लाह खुद कह रहा है ना, अगर मैं चाहता तो सबको मुसलमान बना देता। हाँ। अल्लाह लड़ाई चाहता है इस दुनिया पे, अल्लाह लड़ाई चाहता है इस दुनिया पे, अल्लाह ये लड़ाई डंडे करवा की क्यों बात ऐसे? कर रहा है, मैं से बताऊं साहिल, डंडा किन लोगों के लगाया जाएगा कयामत के दिन? अच्छा नहीं। साहिल भाई 1 मिनट, साहिल भाई 1 मिनट। फ्री थिंकर अभी मोमिन बन गया ना? हाँ, फिर से बन गया। हाँ अभी मोमिन बना, तो जो सवाल उसने वो फिरोज भाई को पूछे थे ना, वो सवाल का फिरोज फ्री थिंकर तू जवाब देना अभी। हाँ फ्रिंकर, चल जवाब दे। जो ये सवाल सब तूने देखो, पूछे थे ना अगर उसको। पूरे में नास्तिक बन गया तो मैं अपने हिसाब से कुछ तो रहना चाहिए ना सवाल मेरे पास भी। उस फ्री थिंकर बोल रहा है कि मैं एक्स मुस्लिम बन गया तो मेरे पास कुछ सवाल होना चाहिए। फ्री थिंकर तू एक्स मुस्लिम होके लॉजिकली बात कर सकता है भाई, समझा गया? ओ बाप रे तू मोमिन बाप, बन के लॉजिक की माँ बहन कर देता है। क्या बोलता है यार, क्या बोलता है फ्री थिंकर एकदम। भाई डंडा किसके वजह से हदीस दिखाने दो। नहीं नहीं यार ना कर यार, फिर तू झंडा ले आएगा झंडे की बजाय। हाँ, वही थी। ओके यार, आज आज बहुत ज्यादा वक्त हो चुका है, 6:30 घंटा हो चुका है। ये फ्री थिंकर का माइक सरदर्द है यार। 6:30 घंटा हो गया है, होने आ गया है यार। बहुत लंबी स्ट्रीम चली गई है। 3.5 घंटा हमने डिले कर दिया है गाइस। अभी भी 4,000 लोग देख रहे हैं यार। हमारे वजह से बाकी लोगों की भी नींद हराम हो गई है एकदम। बेचारे शुरू से लेके आखिर तक पूरी डिस्कशन सुनते हैं यार। गाइस, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का यार, आप लोग साहिल भाई, इतना इंटरेस्ट से। हाँ हाँ साजिद ये भाई। मैं फ्री थिंकर जब बने थे नास्तिक, तो इतना मस्त बयान दे रहे थे, तो मैं इन पर ईमान लाने के लिए खास तौर से इसमें जुड़ा हुआ था। लेकिन अब मेरा इरादा तब्दील हो गया। ये अभी जो जलेबियां घुमा रहे थे, भी मेरा इरादा तब्दील हो गया। ये फिर मजा हम बिगाड़ दे बैत रहे करने थे। वाले थे। हाँ हाँ, ओ मैं बाप। जी मैं मुतफिक था यार, मैं ईमान ला रहा हूँ उस पर। लेकिन नहीं इरादा होता बाप इरादा रे आप बाप। तब्दील है। फ्री थिंकर आपका साइंस की एक बात कर रहे थे, बंदा इनका हाथ नहीं था, कम हो गया साइंस का यार। हाथ था इनके हाथ पर। अच्छा जी बाय द वे मैं जिस वजह से जुड़ा था, क्योंकि फ्री थिंकर को वो नंगे नबी के ऊपर प्रॉब्लम था। अगर टाइम हो तो थोड़ी सी बात कर लें, 5-10 मिनट। अरे रे 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 रे, चलो बिस्मिल्लाह 10 करें। मिनट 10 मिनट में जितना हो सकता है बिस्मिल्लाह डिस्कस कर लेना। ओके यार, जरा ये यार क्या प्रॉब्लम क्या था फ्री थिंकर आपको नंगे नबी के ऊपर?
उसको अनम्यूट करना अच्छा मैं पड़ेगा, आपने अनम्यूट म्यूट करता किया हूँ। है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, आप मुझे म्यूट अनम्यूट करना, मेरे तरफ से कुछ हो नहीं रहा है, मोबाइल हैंग हुआ है शायद। जी सर। साहिल भाई आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है, अवश्य आ रहा है, बोलो। अवश्य आ रहा है, अवश्य। मेरे तरफ 50 से हजार म्यूट डेली खर्च अनम्यूट नहीं करके और होगा, हैंग आप होने ही वाला आपकी सस्ता सबसे फोन है। करना जरूरत हुआ तो, ठीक है? हाँ, क्योंकि यहाँ से नहीं हो रहा है और कुछ हैंग हुआ। हाँ एडम भाई बोलो, क्या बोल रहे थे? जी सर, नंगे नबी के ऊपर क्या कहना था आपने? अच्छा ठीक है, वो मैं बताऊंगा। उससे पहले एक चीज बता दूं, अच्छे बुरे बातचीत होते रहते हैं, कोई भी दिल में मत लेना। व्यूअर्स हो या आप लोग भी है ना, लाइफ एंजॉय करना 2-4 दिन की। मेरा फन भी कभी चुस्ट ऑफ हो सकता है। चलो अभी उसमें बहस करते। हाँ बोलो। जी सर, आपने ही बोलना है सर, मैंने क्या सेम भाई बोलना आप है? बोलो। अरे कोई दिल में ले लेगा, फिर उल्टा पलटा अगर कोई प्लानिंग किया तो भी मुश्किल हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, अच्छा सबसे तो सर भारी है अभी कि ये हमेशा रेडी रहता है बात करने के लिए। हाँ, वो जो नंगा का मतलब देखो, वो जो तो कुछ चीज मतलब पहले तुम बताए और मैं दूसरी जगह भी सुना। एक्चुअली उसका हकीकत ये है कि जो नंगा ऊपर का सिर्फ जो कपड़ा एक चादर है उसी को, और जो नीचे का कपड़ा है नाभि तो घुटना अलग था, वो कंटिन्यू रहता था। और ऊपर का जो शावल है ना, और जो चादर है उसका कभी कभार उसकी बिना नहा लिया करते थे प्रॉफिट, या उसकी बिना जिहाद मिल लिया, या कभी कभार अबू बकर आया नबी नंगा मिल लेते, कभी उमर आया नंगा मिल लेते। लेकिन जब कभी उस्मान आया करता था, नबी नंगा नहीं आराम से जाके मिल लिया करते थे, उस्मान लड़की क्योंकि थी? अपनी दो बेटी उसके साथ निकाह करवाया ना, अच्छा रेस्पेक्टेबल और बुजुर्ग था। अच्छा, हाँ मैं अब सिंपल सी तो बात ऐसे। करता हूँ आपसे। देखो जो हदीस मैंने पढ़ाई थी, यार तेरा माइक इतना को गंदा है ना कसम से। एक मिनट यार में। तू हेडफोन लगाना यार। तो मैं म्यूट कर दूंगा, ओके। लेकिन जो हाँ ठीक है बोलो। जो मैंने हदीस पढ़वाई थी सर, उस हदीस में ये कहा जा रहा है। अब हदीस में आपके सामने ले आता हूँ, फिर बात करते हैं, फिर जरा बातचीत अच्छी तरीके से हो जाएगी। ये हदीस आपके सामने है। इस हदीस में बताया जाता है कि ज़ैद बिन हारिसा मदीना आया। मदीना आके ज़ैद बिन हारिसा, असल में स्क्रीन दिखानी पड़ेगी आपको। ज़ैद बिन हारिसा मदीना आया, मदीना आके रसूलुल्लाह के घर के दरवाजे पे आया, दरवाजे को नॉक किया, टक 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 टक। ठीक है। जब दरवाजे को नॉक किया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। जब वो खड़े हुए तो वो अलिफ नंगे थे, और चूंकि उन्होंने अपने ऊपर चादर ली हुई थी, वो अपने जो ऊपर उन्होंने चादर ली हुई थी उसको अपने हाथ से घसीटते हुए गए और उन्होंने दरवाजा खोला अलिफ नंगी हालत में। दरवाजा खोला तो सामने उन्होंने देखा ज़ैद को। उन्होंने ज़ैद को जादू की जफ्फी दी। जादू की जफ्फी देने के बाद आयशा क्या फरमा रही हैं? आयशा फरमा रही हैं, आज मैंने पहली दफा नबी को नंगा देखा है। ना इससे पहले नंगा देखा था, ना इसके बाद नंगा देखा है। अगर आप ये कहोगे सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन नंगा, तो नबी आयशा के साथ सेक्स फरमाते थे, तो उस वक्त ऊपर वाला पोर्शन ऑब्वियसली नंगा होता था। उन्होंने अक्सर नंगा देखा होगा ऊपर वाले बदन। नबी को कहा जाता है कि लाइट शाइट बंद करके सेक्स मारो, ठीक है, तो नीचे वाला पोर्शन तो आयशा ने पहले भी कभी नहीं देखा था और बाद में भी कभी नहीं देखा था। वो हम मान लेते हैं कि नबी पाक जो है ना, अंधेरे में लाइट बंद करके कपड़े को छुपा के अपने प्राइवेट पार्ट को छुपा के सेक्स करते थे, तो चलो वो हम मान लेते हैं। लेकिन आयशा इस हदीस में कह रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यानन, ठीक है, आगे क्या है, युहिरु सौबहु, कपड़ा घसीटते हुए, वल्लाही अल्लाह की कसम, मा रअयतल उरियानन, मैंने कभी पहले उनको उरियानन नहीं देखा, कबलहु, इससे पहले कभी नहीं उरियानन देखा था, वला बादा, और ना ही बाद में कभी उरियानन देखा। तो नबी पाक इस हदीस की इन वर्डेंट्स के मुताबिक अलफ नंगे थे। सर क्या मसला है सर, इसमें अरबी आप जानते हैं? सर इनको अनम्यूट कर दें। अच्छा हाँ, और मेरा यहाँ से अनम्यूट नहीं होता, साहिल भाई करना। अभी आवाज आ रहा है? अच्छा ठीक है। एडम भाई, वो मुझे आप प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि नंगा की 2 3 4 5 हदीस आपने में मेरी आया, बात मैं सुनी है आपको ना? पहले भी बताया। आपने मेरी बात सुनी है? हाँ, बात पूरी सुनिए, आयशा वाली आपने कौन सा रेफरेंस को बीच में ला के बोलिएगा प्लीज, मैं म्यूट करता हूँ। हाँ, ये 2731 कुछ हदीस हुई है क्या सही बुखारी के, या सना नहीं नहीं, इब्न मजा एक या सेकंड सुन? एक सेकंड एक हाँ। सेकंड, मैं आपको कह रहा हूँ उरियानन लफ्ज के ऊपर अभी मत जाएं। जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है लाइन का उसको देखें। लाइन कहती है, आयशा कहती है, मैंने आज से पहले ने कभी नंगा नहीं देखा था और आज के बाद कभी नंगा नहीं देखा। अगर मोहम्मद अक्सर लोगों के साथ ऊपर यानी कि टॉपलेस होके मिलते थे, तो आयशा ने पहले भी टॉपलेस देखा होगा उनको कई दफा, और बाद में भी कई दफा टॉपलेस देखा होगा। इस हदीस में आयशा कह हाँ, रही है, मैंने आज से पहले भी ने कभी उरियानन नहीं देखा था, और इस वक्त के बाद भी, वला बाद ही, और उसके बाद भी कभी नंगा नहीं देखा। तो भाई इसका हाँ। मतलब है कि यहाँ पे अलिफ नंगे की बात हो रही है ना, वरना तो प्रॉफिट अक्सर टॉपलेस होते थे।
नहीं नहीं, एक साथ तो नहाना कोई गलत बात नहीं, और प्रॉफिट आयशा के साथ या मैमुना के साथ अकेले बात में पूरा नंगा नहाया भी करते थे, पूरा वो नंगा नहीं कोई नहाया कोई करते थे ना, अलिफ नंगा नहीं नहाया करते करते थे। थे सर आपको करते पता है थे किताबुस सित्ता की हदीसों में आता है कि अलिफ नंगा होके नहाना नहीं है, बुरी बात है। और आपके पास कोई ऐसी हदीस नहीं है जो मुझे बता दे कि अलिफ नंगा होके मोहम्मद नहाते थे आयशा के साथ। वो उनको अजर पहनाते थे, ठीक है, खुद भी उन्होंने कुछ ना कुछ पहना ही होता होगा। लेकिन यहाँ पे आयशा कह रही है मैंने उनको आज से पहले भी कभी नंगा नहीं देखा था और आज के बाद भी कभी नंगा नहीं देखा। हाँ, इस वला तरह बादी का ही। नहीं देखा। उसका पीछे का वजह मैं तुमको बता रहा हूँ, जो सच है, जिहाद कोई जंग के लिए या कुछ जरूरी काम के लिए गया, मैं भूल गया, और प्रॉफिट का बहुत टेंशन हो रहा था, अपने बेटा क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, मतलब उसी की टेंशन में तो तड़प रहे प्रॉफिट थे। अलिफ नंगा ही भाग गया है, चादर सुनो पीछे ना, घसीटता हुआ। अचानक जिहाद आया, दरवाजा खटखटाया, आवाज दिया, प्रॉफिट इतना जल्दी भाग के उठे ना, और उनका नीचे का कपड़ा था, और चादर हाथ से खींच खींच के लेके जाके जल्दी में उनको गले लगाया, नीचे उनको कपड़ा नहीं किस लिखा हुआ किया। ना यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं लिखा नीचे का कपड़ा था, लिखा हुआ है अलिफ नंगा। लेकिन उरियानन, पूरी तरह की नंगा कहाँ लिखा है? उरियानन नंगा, हाँ, उरियानन नेकेड। सेम उरियानन नेकेट और 4 जगह आया, उससे हम भाई अंदाजा लगा सकते हैं। भाई यहाँ पे लेकिन फिर आयशा अक्सर उनको टॉपलेस देखती थी ना। आयशा ने क्यों कहा कि उस दिन के बाद भी कभी मैंने उनको टॉपलेस नहीं देखा? ये तो स्टुपिडिटी हुई। इस तरह की क्या इस दिन के हड़बड़ाहट, बाद? इस तरह की परेशानी, वो नहीं नहीं अलग परेशानी नहीं है, यहाँ पे सिचुएशन परेशानी था। नहीं है। हेलो 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 हेलो, यहाँ पे परेशानी की बात नहीं हो हाँ रही। लिखा हुआ है कि हाँ मैंने कभी, आयशा कह रही है मैंने कभी नबी को नंगा नहीं देखा था, इस वक्त से पहले और इस वक्त के बाद। तो मोहम्मद साहब अक्सर टॉपलेस फिरते थे, तो उन्हें वला बादी ही कहने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने क्यों कहा वला बादी ही? इसके बाद भी कभी नंगा नहीं देखा मैंने। इसका मतलब है कि फिर यहाँ तो इसके बाद कभी मोहम्मद टॉपलेस नहीं हुए। अभी आपने बोला कि मोहम्मद टॉपलेस होते थे, अक्सर अक्सर औकात टॉपलेस होते थे और अपने दोस्तों को टॉपलेस मिलते थे, ठीक है। हाँ, तो फिर ऊपर आयशा का को भी कपड़ा नहीं, उसको ही नंगा ना, उसको नंगा। मैं जैसे उसका 4 जगह पढ़ा, और आप जो हदीस यार पढ़ रहे हैं वो भी मैंने पढ़ा, कितना वो कितना आपका लॉजिक, सुन्ना तो डॉट कितना कॉम में। तो कितना हाँ इलॉजिकल होता जा रहा है। सुन सुन मैं नहीं, क्या कह रहा हूँ उसका जवाब दे। क्या हाँ आयशा अक्सर उनको टॉपलेस देखती थी, हाँ या ना? ठीक है, तुम मुझे देखो, पहले मुझे 1-1.5 मिनट दो, उसके बाद हम हाँ उसमें बिल्कुल फाइनल में लेना, लेकिन जाएंगे। पहले सब लोगों को भी सुनना फाइनल। पे आ जाए। जो अभी आपने बात हाँ, बताई थी कि आयशा उनको अक्सर टॉपलेस देखती थी, हाँ या ना? नंगा देखती थी अक्सर। टॉपलेस टॉपलेस की बात कर रहा हूँ, अभी टॉपलेस नहीं, देखती थी ऊपर अक्सर। का कपड़ा नहीं, उसको नंगा ही बोलते थे वहां के, अच्छा वही भाई मैं लैंग्वेज अंग्रेजी का। बोल रहा हूँ, अंग्रेजी में क्या हाँ आयशा मोहम्मद को अक्सर टॉपलेस देखती थी? हाँ बिल्कुल। ओके, यहाँ पे आयशा क्या कह रही है कि मैंने हाँ, पहले कभी मोहम्मद को उरियानन नंगा नहीं देखा और मैंने इसके बाद भी कभी नंगा नहीं देखा। इसका मतलब है यहाँ पे उरियानन टॉपलेस नहीं है, अलिफ नंगा है। लेकिन उसका तस्वीर में जाके उसी हदीस में कोई दूसरे एक बुक इस में भी उसका हदीस की एक्सप्लेन तफसीर किया मुझे गया है जहां से ना। मर्जी दिखा दो कि ये जो है हाँ, अरियानन जो है ये वलाबाद कौन ही। सा 2731 है या क्या, कौन सा हदीस है? यार ये शुआइब अर्नावूत है। हाँ तो लेकिन ठीक है, उसमें। मुझे बताइए ये जब वलाबाद हाँ ही आया, लॉजिकली लॉजिकली फॉरगेट कि आप मुसलमान हैं, लॉजिकली सोचिए। हाँ बीवी कह रही है जिसको कि मोहम्मद हेज के टाइम में भी नहीं बख्शते थे। हेज के टाइम में जब होती थी, जब उसे पीरियड के टाइम में होती थी, माहवारी के टाइम में होती थी, उस टाइम पे भी मोहम्मद उसके साथ नहीं, मस्ती उस कर रहे टाइम में होते थे। पास में जाना भी मना है, कोई भी नहीं जा सकता, हाँ ऐसा मना बहुत है सारे यार, हदीस है। बुखारी हाँ और मुस्लिम की हदीस है। मोहम्मद उसको जो है वो अब पहना के, कब अजहर पे पहना के तो उसके साथ मस्ती कर रहे होते थे, मजा कर रहे होते थे। कम ऑन यार, फॉन्डलिंग कर रहे होते थे। दिखाऊं क्या वो भी हदीस? बच्चे वाली नहीं, बात करते मजाक हो। मस्ती क्या, मजाक मस्ती तो हर कोई करता है, तो उसमें क्या है? टॉपलेस, उसको टॉपलेस करके उससे मस्ती कर रहे थे ना, टॉपलेस करके उसको। अब तो ऊपर से क्या फर्क पड़ता, तो हम भी यही तो करते हैं ना। भाई वही तो कह रहा हूँ कि वो तो उसे बख्शते नहीं थे। उधर डालो मत, जहां से बीमार है उधर मत घुसाओ ना, बाकी क्या फर्क पड़ता है? यार यार तू चीता है भाई, तू चीता है। ये देखिए देखिए मैं तुझे दिखाता हूँ। हाँ ये देख यहाँ पे एक सेकंड, फिर मुंह में कर सकते यहाँ हैं पे क्या? यहाँ पे ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हाँ वहां से नहीं आता ना। हजरत हजरत आयशा नकल करते हैं कि उन्होंने फरमाया नबी करीम और मैं एक ही बर्तन में गुस्ल करते थे, हालांकि दोनों जन्म भी होते थे, और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म देते थे, बस मैं अजारबंद बांध लेती थी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ मुबाशरत करते थे। जब इस वक्त में हाइजा होती थी, हाइजा होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे मुबाशरत करते थे। किस तरीके से? मुझे कपड़ा पहना के, छोटा सा कपड़ा पहना के, अजर पे पहना के मोहम्मद साहब मुझसे मुबाशरत करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सरे मुबारक मेरी तरफ कर देते थे। लाइक इमेजिन करो कि जब वो हालत हाइजा में होती थी मोहम्मद, तो उनको तब भी नहीं बख्शते थे। ये बुखारी की रीज ये है। प्यार मोहब्बत अच्छी बात है, ठीक है, और उसके वजह से आज भी मुसलमान को दूसरे रिलीजन के लोग भी प्यार करते हैं, और अपने रिलीजन को छोड़ के भी अपने हस्बैंड बना लेते हैं। ये प्यार इतना करते हैं यार मुसलमान, वही तो कह रहा हूँ ये भाई, अच्छी बात ये है। हो क्या रहा है हाँ हाइज में, यानी हाँ कि हवारी के दौरान भी हजरत आयशा को बख्शते नहीं थे वो।
प्यार, अरे भाई ऊपर की तो ऊपर करो ना, और कितने सारे चीजें, क्या चुम्मा चाटी है, कोई किस वगैरह नहीं कर सकते, प्यार यार नहीं कर मबाशरत सकते किसे कहते हैं? मबाशरत अरबी देखिए इसकी, अरबी आपको आती है ना? ये भाई? देखिए, सेक्स नहीं है, ये सेक्स देखिए, क्या ये है इसका क्या? क्या मतलब है? ये हाँ, जरा पढ़िएगा, अरबी किस चीज की लिखी हुई है? ये देखो, मैं शब्द का जो वर्ड का खेल में नहीं जाऊंगा, मुझे अच्छे से मालूम है। जो क्या अच्छे से मालूम है? बीमार क्या मतलब? उस अरबी में टाइम नहीं कोई भी जाऊंगा। सेक्स, हाँ उस टाइम कोई भी सेक्स नहीं करते, उसमें बहुत सारे हदीस है। फायुबशिरनी हाँ व अना हाइजन, लो इसको कंट्रोल सी करते हैं, ट्रांसलेट। हाइस अब के टाइम उर्दू नहीं तुम्हें किया समझ नहीं जाता आ है। रही, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। साहिल भाई जरा हिंदी पढ़िएगा, कोई भी पढ़ ले हिंदी। इसलिए जब मुझे मासिक धर्म हो रहा हो तो वो मेरे साथ संभोग करता है। संभोग किसे कहते हैं सर? सेक्स को कहते हैं। जिग ये जिगिया देखो, ये ट्रांसलेशन जिग वगैरह जिगिया किधर से क्या हो रहा है उसका मालूम नहीं, लेकिन अच्छा खासा बहुत सारे हदीसों में है या अल्लाह, कि उस टाइम हाइस की हालत में करना नहीं चाहिए, ठीक है। बिल्कुल नहीं करे, और लेकिन उसका मोहम्मद आयशा को नहीं ना बख्शता था, यही तो बता रहा हूँ। देखो, उर्दू ट्रांसलेशन भी कहती है, अरबी भी यही कहती है, उर्दू ट्रांसलेशन भी कहती है कि वो मुबाशरत करते थे। मुबाशरत उर्दू का लफ्ज है जिसका मतलब है डिंग डोंग। अच्छा ठीक है, उसका छोड़ो, तो किसी का जो दूसरे मोमिन के लिए भी अलाउ नहीं, किसी के लिए भी नहीं, वो चीज तो मोहम्मद होगा के लिए नहीं है अलावा उसमें। मोहम्मद को स्पेशल जो प्रिविलेजेस होती कोई है ना। हदीस का कौन सा कहाँ से निकल रहा है उसका, उसमें जाना हाँ, नहीं तो फिर चाहता, क्योंकि इस हम बारे असल में असल मुद्दे पे आते हैं। अब असल मुद्दा ये है ये सब आयशा कोई की। सीरियस मुद्दा नहीं है, कि ठीक है, हाँ, जो असल मेन मुद्दे पे आते मुद्दा हैं है उसी में जीजान, असल जाओ। मुद्दे पे आते हैं। देखो, आयशा को हाँ वो कभी भी नहीं बख्शते थे। तो मुझे बताओ कि आयशा जब इस हालत में आयशा के साथ थे तो क्या टॉपलेस नहीं थे? भाई, एक साथ जो मैमुना के साथ भी बात किया करते, नहाया करते थे, आयशा के तो साथ भी टॉपलेस नहाया होते करते थे ना, थे। तो टॉपलेस होते थे ना हाँ, कम वो से देखते कम। उस टाइम की वो। और उसके बाद जो नंगा एक बार बारिश में सहाबी के साथ भी नहाया क्या, लेकिन उसके मतलब यह था ऊपर अरे का भाई, कपड़ा नहीं अरे है। भाई, अरे भाई, हाँ वो बारिश में नहाने को भी मैं दिखाऊंगा, वहां पे उरियानन का लफ्ज ही नहीं लिखा हुआ। ठीक है, वो मैं दिखा दूंगा, डोंट हाँ यू वरी। ठीक है, हाँ यहाँ पे जब आयशा के साथ थे तो आयशा को कम से कम टॉपलेस दिखा रहे थे ना अपना। तो आयशा ने इस वाली हदीस में क्यों कहा कि आज से पहले भी मैंने इनको कभी उरियानन नहीं देखा और बाद में भी नहीं देखा। इसका मतलब है इस हदीस में टॉपलेस से ज्यादा नंगे थे। उनकी बुटक्स नजर आ रही थी, या उनका प्राइवेट पार्ट नजर आ रहा था, केला नजर आ रहा था, या घंटे नजर आ रहे थे, कुछ ना कुछ और नजर आ रहा था। अच्छा चलो, मैं एक सेकंड के लिए तुम्हारे बात मान गया, आयशा ने देखा, क्या फर्क पड़ता है उसमें? तो फिर जाहिद अपनी ने भी वाइफ ने देखा ना, देखा ना। जब वो जाहिद जाहिद ने कैसा? जाहिद ने भी जो देखा और कपड़ा, आयशा ने भी देखा। नहीं नहीं, कपड़ा तो खींच के लेके जा रहा था, जल्दी जल्दी तो पहन क्या लिया ना, इस वो हदीस में भी तो लिखा लिखा हुआ है है। कि इस हदीस में लिखा हुआ है कि उन्होंने कपड़ा लपेट लिया दरवाजा खोलते तक? और आइडम भाई बुखारी की एक सुनो, हदीस मैं से पहला साबित भी होता है। इमाम इमाम फ्री चुप थिंकर रहे, इमाम अपना एक मिनट रुको, मैं ये बोल रहा हूँ, एडम फिर से सुनो। प्रॉफिट अपने बिस्तर में बेड में है, जिहाद कोई जंग में या कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए गया था, जहां प्रॉफिट पे भी बहुत गया था टेंशन यार, में उसने था। दरवाजा खटकाया। अरे सुन ना मेरे भाई, वो तो घर में नहीं था ना, मदीना गया मक्का से दूर से, ठीक है, जंग से गया। प्रॉफिट को टेंशन था, अपने बेटा गया, जिंदा आएगा नहीं आएगा, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अचानक जिहाद गया, दरवाजा खटखटाया, आवाज दिया। जो भी प्रॉफिट को इतना मतलब अच्छा लगा, और जल्दी भाग के बेड से उठे, और अपनी चादर को जल्दी जल्दी मतलब पहन लिया, और जिहाद को जाके किस किया, कहाँ पहन मतलब लिया? गले यहाँ पे लगाया। कहाँ लिखा है उसने पहन लिया? मुझे दिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है कम से कम कि 10 हदीस है। ये क्या, ये लफ्ज क्या, ये लफ्ज क्या? कंट्रोल सी, ये देखिए, 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 चादर को घसीटते हुए, चादर को घसीटते हुए, ये देखो, हाँ, घसीटते हुए क्या? उस कपड़ा खींचता है, ये क्या है यार? उसके कपड़ा कपड़े किसके लिया खींचता बिस्तर है। से, तो यानी पहनेंगे खींचता नहीं है है क्या? अपनी चादर, नंगे जब लेटे हुए थे तो अपनी चादर को घसीटते हुए आए, दरवाजा खोला, जाहिद को चुमी दी। क्यों भाई? चादर कहाँ पे लिखा हुआ है लपेटी? यहाँ पे नहीं लिखा भाई हुआ चादर को लपेटी, यहाँ पे लिखा हुआ है अपने चादर को बेटे को घसीटते हुए जाके, गए। हाँ घसीटते हुए, वो कहाँ घसीटे, अपने बदन में ही घसीटे ना। अबे डंग हाय अल्लाह यार, पीछे ही घसीटेंगे ना, कपड़े के ऊपर घसीटा नहीं जाता, बदन के ऊपर घसीटा नहीं, बदन के ऊपर रखा जाता है, घसीटते हुए, ड्रैग करते हुए। आप आगे के भाग रहे हो हाँ, और हाथ से चादर नहीं नहीं, आपके पीछे पीछे घसीट रही है जमीन पे। बॉडी के देखो ऊपर ये चादर हो तो वो घसीटना नहीं एक कहलाती। सिचुएशन था, वो एक सिचुएशन था, आयशा ने पहली बार देखा था, इतना हड़बड़ाते हुए नबी, ओह इतना माय टेंशन गुडनेस। में होते हुए, ठीक है। उसका 10 हदीस है कम से कम, तुम अच्छे से देखो, एक नहीं अच्छा 10 यार, हदीस है। ठीक है, बस ठीक है यार, हाँ, तुम्हें बड़े बता बड़े दिया मुद्दा सारा बताओ, कुछ ये यार। साहिल, हाँ। थैंक यू यार, ये बंदा यार कमाल है यार, डन ये बंदा। तू डन यार बहुत सही टाइम वाला हो तुम गया जो यार, बिजनेस बता मैंने रहे क्या हो चार अच्छे पॉइंट ऑलरेडी है, 4 बज और लेकिन गया है। तुम भी आइडम बता रहे, लेकिन बुखारी की हदीस से साबित होता है कि अल्लाह ने मूसा का केला दिखाया था, एक पत्थर उसके कपड़े लेके भाग गया था, उसके खोटे भी दिखाए थे, ताकि पता चल जाए कि बेब है। यानी अल्लाह इस तरह नबियों का बेब और पाकीज़गी भी साबित करता है उनका प्राइवेट पार्ट दिखा के। ठीक है, उसके पहले का बताओ, तुम इमाम मूसा का ऐसा क्यों किया था, वो तुमको मालूम है? तो बनी इसराइल बताओ ऐब तो। लगाती थी कि इसके खोटे क्योंकि जो वो लोग कहते थे कि इसको डाले। हरनिया है, तो हरनिया दिखाने के लिए मूसा के केले भी दिखाए और मूसा के कंचे भी दिखाए।
मूसा अलैहिस्सलाम 24 और आवर्स भी पूरे दिखाए। बदन में कपड़ा पहनते थे। वहाँ के लोग बोलते थे कुछ तो बीमारी है इसलिए छुपाता है। हाँ, तो तो एक दिन अल्लाह वो ने नहा रहा बीमारी था, कैसे पत्थर में कपड़ा था। अल्लाह ने आंसर हाँ देखो कैसे दिया कि हर बच्चे ने, हर औरत ने, हर मर्द ने कोई 1-1.5 किलोमीटर तक उसको नंगे भागते हुए देखा। लाइक कमाल है यार तेरे अल्लाह की शान। जो बंदा अपने आप को छुपा रहा है, अल्लाह ने पत्थर को 1-1.5 सुन किलोमीटर रहा, कहा है। अल्लाह ने पत्थर को जान दी। पत्थर मूसा के कपड़े लेके आगे के भाग रहा है। साहिल सुनो जरा, सोचो जरा, पत्थर कपड़े लेके भाग रहा है, मूसा पीछे अलिफ नंगा भाग रहा है, बच्चे भी देख रहे हैं मूसा को नंगा। ट्रिपल एक्स पोर्न जो है ना वो रोड पे बन रही है, बच्चे, क्या भाई औरतें, फ्री थिंकर, मर्द क्या सीन सब चालू है? देख रहे हैं। तो फिर क्या लोगों सीन ने चालू भी है? देखा और फिर पत्थर को अपने डंडा से मारा, कपड़े लेके पहन लिया। हाँ, हाँ वही मूसा ने आयुब पत्थर अलैहिस्सलाम भी नंगा को था, नहाया करते थे। मूसा ने हर जगह आ पत्थर को जाता है, डंडे हर से साला। मारा। चलो ठीक है, कोई नहीं, बातचीत चलते रहेगा। अच्छा लगा मुझे भी, और हम भी सोचेंगे, सभी आप लोग भी सोचो क्या है नहीं है, और अरे कोई बड़ा तू मुद्दा। पहले सोच फ्री हाँ थिंकर, ये हाँ सब बातें लिखी हाँ। हुई है अहादीस में, ये बातें सोच तू, लेकिन दूसरे इसमें लोग तो ऐसा सोच क्या चुके हैं। चीज है जिसके वजह से हम वो चीज ना माने? ऐसा क्या है, मतलब बड़ा इशू क्या है? फ्री थिंकर तुम बताओ, नंगा अगर रहना, तुम्हारे बारे सेक्स में पूरी करना, दुनिया ये बोले सब कि क्या है? ये सब तुम्हारे तो छोटी खोटे बात है बड़े ना, तो बड़ी बात उसमें क्या है? बीमारी है। ऊपर वाला तुम्हें नंगा दिखा दे सबके सामने तुम्हारी पाकीज़गी साबित करने के लिए, तो कैसा लगेगा तुम्हें? क्योंकि मैं इस्लाम को पढ़ने से पहले और बहुत सारे रिलीजन को पढ़ा, और जब मैं इस्लाम का अरे एक सवाल नंगा का देखता हूँ जवाब तो तो दूसरे दो। रिलीजन में 10 नंगा नजर आता है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ वही अच्छा है। अरे सब लेकिन झूठ कुछ है, दिन जब इसका बड़ा अच्छा जवाब बड़ा अच्छा, दो। मुद्दा साहिल आएगा। साहिल, हाँ मैं देखता हूँ वहां पे दूसरे रिलीजन में 10 नंगा है, यहाँ पे सिर्फ 2 नंगा है, लिहाजा काफी है। मोहम्मद भी नंगा, मूसा भी नंगा, लिहाजा 2 नंगा है तो दूसरे काफी है, मैं इसको हमारे अपना लिए लिया। पूरा जायज हो गया। हाँ। यार लेकिन वहां मैं पे 10 दूसरे नंगे खा रहे हैं, रिलीजन हम में भी नहीं खाएंगे। जाऊंगा। अरे तो नास्तिक बन जा भाई, मत जा दूसरे रिलीजन में, नास्तिक बन जा, यार निकल तो सही ये सब ओए चीज। ओए ओए, सिर्फ मैं वही साइंस के ऊपर ही, वही जो अपने आप हुआ है इवोल्यूशन के ऊपर ही, उधर ही बिलीव करते रहूंगा एक से एक। अगर जिस मतलब वही मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये सब रिलीजन वगैरह तो मतलब धीरे धीरे ईमान कमजोर होते जा रहा है, ये बात तो अरे सच है। वाह, दुनिया इस्लाम के में से भी अंदर ईमान मजाक कमजोर होते क्यों जा रहा है। साहिल, ये अभी सही में मैं सुन रहा सब हूँ कुछ क्या? छोड़ फिर से ये के, बोल रहा इकरार है बड़ा भाई, अच्छा यकीन करता नहीं है हो रहा यार, मुझे। धीरे धीरे आप लोग की दुआ से हाँ इस्लाम कमजोर होता जा रहा है। मैं अभी तक मुझे इस्लाम का ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया जिससे मैं एक वैलिड पॉइंट समझू कि ये बहुत गलत हुआ है। हाँ छोटी यार मोटी इसके लिए चीज सिर्फ वो अलग दूर बात है, भेजो यार इंसान में साहिल होते कमेंट रहता है। सेक्शन में। ये क्या बोल दिया इसने? क्या बोला? ये फ्री थिंकर बोल रहा है, इतनी दिमाग वाली बात कर दी इसने। हाँ नहीं, जब ये नास्तिक होता है तो दिमाग वाली बात करता है, जब ये दोबारा कलमा पढ़ अभी लेता तो है फिर यकीन ये हुआ, खराब मैंने होता अभी है। सुन लिया भाई, तुम लोग सुन रहे होगे। चलो ठीक है, इतनी एक दिमाग वाली डिबेट बात में क्या कैसे सब कर गया फाइनल। भाई ये? क्या बोले इमाम? भाई तूने इतनी दिमाग वाली बात कैसे कर दी एकदम? कौन सी? अरे मतलब क्या हो क्या गया था अभी 2 सेकंड के लिए तुझे? नहीं देखो, सबका तो अभी जिस समय जिस तुमने मतलब हर एक लिमिट है ना। अभी नास्तिक होऊंगा वहां सोचूंगा, हिंदू रहूंगा उसी में डिफेंस करूंगा, इस्लाम में है तो उसी में सोचना पड़ेगा ना, ऐसे है। ओके गाइस, बहुत चलो टाइम हो ठीक गया है, कोई ये। नहीं, मजाक मस्ती चलिए, होते रहता है, किसी कोई दिल में कुछ मत लेना, ठीक है? और सब अपने अपने सोचते रहना। इस ये सब डिस्कस की वजह से लोगों को ईमान ताजा हो रहा है। मैं भी 1-2 साल बाद अभी बहुत सारे पढ़ाई कर रहा हूँ कुरान हदीस। साहिल भाई को दिल से शुक्रिया है। और बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सच्चाई उनको मालूम हो रहा है, और उससे इस्लाम की बेनिफिट हो रहा है। क्योंकि ये इंडिया में तो ये दावत की काम धीरे धीरे खत्म हो रहा था, दूसरी जगह भी खत्म हो रहा था, आलिम उलेमा बोर होके घर में बैठ रहा था। लेकिन अभी इस मुहिम की वजह से मुस्लिम नॉन मुस्लिम हर किसी को इस्लाम की नॉलेज मिल रहा है, ये बात सच है। हर कोई यहाँ की डिबेट के बाद जाके हदीस कुरान पढ़ता है, उसका सच्चाई मालूम करता है। ऐसा मैं भी यहाँ सुनता हूँ, फिर 1 घंटा पढ़ता हूँ, जो मालूम नहीं, जिस दिन मुझे लगेगा ये सच में गलत है, इस दिन तो मैं इसी से भी उड़ जाऊंगा, नास्तिक बन जाऊंगा। हम लोग भी अल्लाह भाई यही हाफिज। चाहते हैं कि लोग पहले कुरान को पढ़ें, हदीसों को पढ़ें, हम लोग यही चाहते हैं, पढ़े तो नहीं, सही इससे यार। अल्लाह आप लोगों को तो पहली जन्नत में डालेंगे, और अल्लाह बहुत अच्छे सलूक करेंगे, इनडायरेक्टली भी मुझे सही। नहीं जाना है, लेकिन ये अल्लाह बहुत की बड़ा जन्नत दीनी हम लोगों काम को हो रहा नहीं है। जाना है। अगर आप अल्लाह बताओगे की प्रॉफिट ने 4 साल की लड़की से शादी किया, कोई बुराई नहीं, उसकी वजह से आलिम उलेमा को, बाकी लोगों को पढ़ने की मौका मिल रहा है, और पढ़ते पढ़ते उनको सच्चाई मालूम हो रहा है फाइनली जाके सच क्या है आखिरकार। तो ये बड़ी बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया फ्री थिंकर साहब, हमें स्ट्रीम क्लोज करना है। जय टेम्पलेटन जी, ओके, सर क्या अल्लाह हाफिज, कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज। जय टेम्पलेटन जी, शॉर्ट में कहिएगा क्या कहना है, उसके यार बाद स्ट्रीम साहिल क्लोज तो कर अल्लाह ही देंगे। हाफिज कर दिया उसका। हाँ, Thank you, Sahil bhai, Adil bhai. Thank you. वेलकम Want सर। to, yeah, and मेरा निकल भी नहीं रहा है स्ट्रीम से, आप लोग निकाल दीजिए, तेरा हैंग नहीं हो गया निकल रहा पूरा। है, मैं निकलेगा निकाल ही नहीं देता हूँ। कौन चीज कौन चीज नहीं तेरा नहीं निकल रहा है? निकलेगा। कौन चीज के बारे में कह रहा था नहीं निकल रहा है? मैं अच्छा, कुछ काफी रात जाग चुका है वो। जी, रियल क्विक अशोका के बारे में मैंने देखा चैट में कई लोग बोल रहे थे कि अशोका वो
कलिंगा की वार से पहले ही बुद्धिस्ट हो गया था, और उसका एक रीजन भी है। मेरे को कोई भी करेक्ट कर सकता है, लेकिन जब तक मैंने सुना है वो ऐसा था कि वो पॉलिटिकल रीजन की वजह से वो बुद्धिस्ट होने लगा था। मतलब उस टाइम वो जात वगैरह का था ना, तो वो हिंदुइज्म से बाहर जाके थोड़ा बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए वो बुद्धिज्म में ऑलरेडी कन्वर्ट होने लगा था, अगर ये समझ आए तो। सेकेंडली वो फ्री थिंकर बोल रहा था कि इसमें ऐसा गंदा क्या है जो मैं उसको गंदा कहूँ, मतलब इसमें अच्छा भी क्या है जो और ये हमेशा कंपेयर करता है हिंदुइज्म से। अकॉर्डिंग टू मी मैंने एक कमेंट भी डाला था कि अब घोड़ों की रेस में शुअर भी दौड़ेगी, तो ये पूरा कंपेयर करता ही रहता है। there is no comparison according to me, if you ask me. And वो इसका फाइनल अचीवमेंट, अगर इस्लाम का फाइनल अचीवमेंट हम बोले कि भाई लाइफ टाइम अचीवमेंट क्या है, तो 72 हुरे है। वहां से तो सोच इनकी खत्म होती है, तब हिंदुइज्म की सोच वहां से शुरू होती है। मतलब कि हिंदुइज्म पूरा रिनाउंसिंग रिलीजन है, वो उसका बेसिस ही रिनाउंसमेंट है। तो जब तुम्हारी बॉडी नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम सेक्स फूड वगैरह वहां पे क्या करोगे? बॉडी ही नहीं है, सोल है, सोल थोड़ी उससे आप एंजॉय कर सकते हो। द होल पॉइंट ऑफ हिंदुइज्म इज टू वननेस विद द God, right? Okay, Jay ji, actually, I'm sorry, I'll need to stop you. We are not here to understand what is Hinduism, or we do not criticize and we do not promote. So I'm really sorry, I'll need to stop you. But हाँ, ये बात आपकी सही है कि जो कई सारे जो मोमिन आते हैं, जब उनके पास जवाब नहीं होता है तो वो उनको बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है, और उसी चक्कर में वो फिर यहाँ हिंदुइज्म में ये लिखा है, क्रिश्चियनिटी में ये लिखा है, ये सब करते हैं। बट वी ट्राई आवर बेस्ट टू स्टॉप देम। थैंक यू सर। और कुछ आप कहना चाहेंगे?